तो ब्लैकबेरी का टैगलाइन था, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। ख्यालों में अब वो ख्यालों में तो हम शायद पायलट बन गए, बट इन रियलिटी में भी पानी की बॉटल जो है वो शायद 20 की बजाय 25, 30, 40, 50 की भी ले लोगे, बिकॉज इस समय आप बहुत प्यासे हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है? 4। अब नीचे वाले में पहले वाले 2 को और दूसरे वाले को कर लीजिए, कितना आ रहा है? 4। ऊपर भी 4, नीचे भी 4, है ना। आप उसी लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कीजिए नेक्स्ट 2 तक। कॉम्पिटेंसीज को, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं उस फील्ड में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड जस्ट सी द डिफरेंस कि ये जो डिफरेंस है ये कभी बीट हो ही नहीं पाएगा, राइट। बट स्लोली दे रियलाइज दैट दिस इज, सी ट्राई किया उन्होंने 3-4 चीजें, प्रोबेबली वर्कआउट नहीं हुई, अरे ये गुलाब तो मुझे सूट नहीं होगा, ये गुलाब ऐसा है, ये गुलाब वैसा है। स्लोली दे विल रियलाइज कि विच इज द बेस्ट फ्लावर फॉर देम। वेलकम टू एचआर स्कूप। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इन्फोसिस ज्वाइन किया। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी वेलकम मिस्टर अभिषेक। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स। So, sir, can we start this, discussion with your journey? It was very, interesting for me to know your journey कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर एचआर में कैसे अपना करियर शुरू किया। सो सभी को नमस्कार। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। एक छोटा सा शहर है बम्बई के पास, साउथ गुजरात में, वलसाड़। माई पेरेंट्स वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे वर इंजीनियर्स विद इंडियन रेलवे, एंड सो डिड माई स्कूलिंग ओवर देयर। पढ़ाई में अच्छा था मैं, साथ साथ में बहुत सारे अलग क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट था। सो आई वॉज पार्ट ऑफ गुजरात स्टेट हॉकी एंड बैडमिंटन टीम। मैंने इंडिया जूनियर्स भी खेला हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने मुझे जब कल्चरल्स के लिए इंकरेज किया, आई वॉज इन किंडरगार्टन, एंड आई वेंट ऑन टू रिसीव फर्स्ट प्राइज फ्रॉम देयर अप टू नेशनल लेवल इन मल्टीपल कैटेगरीज इन माई जर्नी। आई हैव द ऑनर ऑफ विनिंग प्रेसिडेंट अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। भारत के राष्ट्रपति से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात टू हैव रिसीव दैट ऑनर। और काफ़ी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट था। सो हमारे घर में एक फैमिली ट्रेडिशन था कि जैसे ही कोई बच्चे का जन्म हुआ, लड़का हो या लड़की, उसका फेट, उसकी किस्मत पहले से डिसाइडेड थी कि ये बच्चा जो है या बच्ची जो है ये सरकारी अफसर बनेंगे। 3 पीढ़ियों से ऐसे ही चला आ रहा था, और ग्रूमिंग भी बचपन से उसी तरह हिसाब से हो रही थी। So I was encouraged to prepare for government exams, and then I secured 11th rank nationally, and I joined Indian Railways. Indian Railways में मेरी पोस्टिंग हुई पश्चिम रेलवे में। रेलवेज़ के काफ़ी सारे जोन्स हैं, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, so on and so forth. So मेरी रेलवे की पोस्टिंग हुई बॉम्बे में, and I was responsible for certain activities in commercial department of railways, and I was promoted very fast. सरकारी में ऐसा होता नहीं है, बट ड्यू टू द वर्क एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे ऑफिसर्स के संग काम करने का मौका मिला। रेलवेज़ में जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसे कहते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड अवार्ड, और जो सेकंड हाईएस्ट है उसे कहते हैं जनरल मैनेजर अवार्ड। मेरे ग्रैंडफादर ने जीएम अवार्ड जीता 18 साल के करियर में, मेरे फादर ने जीता 13 साल के करियर में, और उनके आशीर्वाद से और अपनी पैशन से मुझे मौका मिला और मैंने उसमें वैल्यू ऐड करके दिखाया, एंड आई रिसीव दैट ऑनर इन जस्ट 3 years ऑफ माई करियर। ओह माय गॉड। So आप RTI फाइल करेंगे, you'll find out my name that I'm one of the youngest persons in the history of railways to have received that award. After receiving that award, I started thinking what next? आगे मुझे क्या करना है? कुछ समय लगा अपने आप को खोजने में। It is not an easy task to find out कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। काफ़ी मुश्किल समय था बिकॉज फैमिली ट्रेडिशन था रेलवेज, और धीरे धीरे मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेरी क्षमताएं जो है, मेरा पैशन जो है वो पीपल में है। दिस इज़ वेयर आई कैन डू द बेस्ट। और काफ़ी एनालिस्ट से मिला, काफ़ी कंसल्टेंट से मिला, काफ़ी स्वॉट एनालिसिस किए खुद के, और आइडेंटिफाई किया कि मैं किस चीज़ में बढ़िया हूँ, किस चीज़ में मेरी वीकनेस है। उस वीकनेस को डेवलप करने की कोशिश की, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट रेलवेज। जब ये डिसाइड हुआ कि मैं रेलवेज छोड़ने वाला हूँ, तो मेरे घर में कोई भी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि HR होता क्या है। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में HR का काम जो है पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है, and everybody thought that government job is the best, which is to a certain extent fact as well, but मेरा पैशन इस फील्ड में था और मैं इसमें कुछ करना चाह रहा था। तो आपने अगर 3 Idiots मूवी देखी हो तो एक सीन था फरहान कुरैशी का, जहाँ वो कहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। ये सत्य फैक्ट था मेरे साथ भी। आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई फादर एंड ही वॉज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल दैट आई शुड क्विट रेलवेज। इट टुक मी सम टाइम to convince him, to convince my bosses. I was very, very inspired with this great gentleman called as Mr. Narayana Murthy. Okay.
हमारे देश में काफ़ी बड़े एक वर्ग में मिस्टर मूर्ति को लेके काफ़ी हाई इंस्पिरेशन है। उनके आर्टिकल्स, उनके थॉट्स, उनकी बातें उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और कई बार उनसे ईश्वर की दया से मिलने का मौका भी मिला, 1-to-1, फेस टू फेस, एंड दे आर ग्रेट पीपल। सो पैशन फॉलो करना था और मिस्टर मूर्ति की ऑर्गेनाइजेशन से बेटर क्या हो सकता था। Actually, So that's how my journey has been from government job to private sector. In private sector, over the last 14 plus years, I've worked with small companies as well as large scale. Swiss Bank के संग मैंने काम किया है, Infosys के साथ किया है, Capgemini consulting के लिए किया है, and couple of more. And what I've learned is that if you're really passionate about things and if you keep acquiring new skill sets, you will be able to find out success. So that's how it has been. wow. आपने जैसा बताया आपकी जर्नी में यू वर्क विद स्विस बैंक, तो आई मस्ट थिंक लाइक यू मस्ट बी हैविंग अ अकाउंट इन स्विस बैंक. No, not actually, not a financial bank account, but हाँ employment account मेरा definitely खुला. और they are great people, their philosophy is fantastic, principles, culture is amazing, और बहुत ही शानदार पूरा इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया है अपने कल्चर के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर. दे ऑपरेट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, बट उनके सभी कंट्रीज में आप कहीं से भी काम करेंगे, आपका एम्प्लॉय एक्सपीरियंस जो है वो सेम रहेगा. और बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन की हैं, स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए हैं. सो एम्प्लॉय अकाउंट डेफिनेटली खुला, फाइनेंशियल अकाउंट फिलहाल नहीं है. आगे खुलेगा. For sure. I mean, Yes. so Deepika, I think what you've learned is a brief summary of my journey. I've heard a lot about the HR Scoop and the entire journey behind from where you started. Why don't you just brief me about आपकी journey में कैसा रहा? Where did you started and what all it has taken you to reach here? गेस्ट तो आप हैं सर. सो डेफिनेटली आई विल शेयर माय जर्नी. जैसा मैं एक्चुअली एक एमपी के सबसे छोटे टाउन कॉल्ड इज दतिया, वहाँ से बिलोंग करती हूँ. एंड मेरा जो इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स साइड. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट बिकॉज माय ब्रदर एंड सिस्टर वाज स्कोरिंग लाइक 98 प्लस परसेंटेज. तो उनके सामने तो आई वॉज वो एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आती थी. सो बट मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से स्पोर्ट्स की तरफ रहते हुए फिर मेरे सामने तीन ही चॉइसेस थी. बिकॉज इन 1990s जब अगर हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की, सो या तो आपको किसी को देख के ही डिसीजन लेना होता है. स्पोर्ट्स के अराउंड तो कुछ था ही नहीं. माई फादर यूज टू से पीटी उषा बनना है क्या, मैडली इन लव इनटू स्पोर्ट्स. सो उसके बाद मेरे पास तीन चॉइसेस थी, डॉक्टर, इंजीनियर एंड एमबीए. तो डॉक्टर इंजीनियर मेरे बस का था नहीं. एंड देन आई थॉट कि एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. एंड देन मैंने एमबीए चूज किया. फिर देन अगेन आई केम फ्रॉम भोपाल फॉर हायर स्टडीज. वहाँ से मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया. अगेन सेम स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल जो एक होते हैं. एंड रिसेशन का टाइम था 2009 के टाइम पे. आपको अपॉर्चुनिटीज वाज ना के बराबर. सिर्फ एक कॉलेज में एक कैंपस आया था, दैट वाज आई स्टिल रिमेंबर, दैट वाज एन एनजीओ. और उसमें भी मार्केटिंग का जॉब मिल रहा था मुझे. सो बट मेरे फादर की मुझे एक चीज हमेशा से याद थी, यूज टू से कि कभी ना पैसे के पीछे मत भागना, लर्निंग पे फोकस करो. अपने आप कोई ना कोई अच्छी कंपनी आएगी और दे विल पिक यू अप. और लकीली वैसे ही हुआ. मैंने अपनी 3 महीने की ट्रेनिंग टाटा में की, दैट वाज विदाउट एनी स्टाइपेंड. वहाँ से मैंने बहुत सीखा, मेड वेरी गुड रिलेशनशिप. वहाँ से मुझे उन लोगों ने एक कंसल्टिंग जॉब में भेजा, वहाँ उन्हीं ने मुझे हेल्प किया. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कंसल्टिंग कंपनी. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड. तो वहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग जर्नी का अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया. और बस लगा था कि लाइफ में इससे पहले कुछ सीखा ही नहीं है. सो देयर वाज अ ह्यूज वर्ल्ड फॉर मी टू लर्न मैनी थिंग्स. तो इंडस्ट्रीज में सब कुछ, प्रोडक्शन से लेके एचआर तक, मैं हर चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड रहती थी. सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इनटू लाइक प्रोफेशनल जर्नी. फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते करते एक एचआर में एक अच्छा नाम बना लिया था. एंड देन आई गॉट मैरिड, आई शिफ्टेड हियर. एंड वो जो चीज़ थी, इफ़ यू आई थिंक यू वोंट बिलीव, जो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि पैसे के पीछे मत भागना, और वो शायद बाय डिफॉल्ट मेरे जीन्स में ऐसा सेट हो गया है कि आज भी मैं वैसे ही सोचती हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट मनी, आई ऑलवेज थिंक अबाउट डूइंग समथिंग गुड, डूइंग समथिंग डिफरेंटली, एंड डूइंग समथिंग यूनिक.
एंड दैट्स हाउ यहाँ से JBPL की जर्नी स्टार्ट हुई. व्हेन आई केम इंदौर, मैंने देखा यहाँ पे इंदौर में स्टार्टअप कल्चर जस्ट आया था, नया था. स्टार्टअप वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था, वो भी FM पे. उस टाइम पे मैं FM सुनती थी बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम माय होम टू पीथमपुर, सो इट यूज्ड टू टेक लाइक ऑलमोस्ट 1.5 hour. तो वहाँ जाते जाते FM में सुना मैंने पहली बार कुछ स्टार्टअप टाइप का कुछ है. तो मुझे HR के अलावा कुछ आता नहीं था. एंड देन आई थॉट कि चलो कुछ HR के अराउंड करते हैं. बट आइडिया तब भी वही था कि कुछ यूनिक करना है, which nobody is doing. So I found there was lot of consultant was working, more than 1,000 I guess. हर जगह आपको कंसल्टिंग कंपनीज मिलेंगी. सो वहाँ पे मैंने सोचा कि हम एंड टू एंड HR सॉल्यूशंस के अराउंड बात करते हैं, क्योंकि HR को हमेशा एक सपोर्टिंग फंक्शन की तरह लिया जाता है, इनफैक्ट आज भी. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड 3 साल स्ट्रगल के बाद JBPL को एक अच्छा नाम मिला, एक ब्रांड मिला. इंदौर में नाउ वी आर सर्विंग मोर देन 400 क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया. वाओ. यस. सो आइडिया वाज दिस, ये पूरी JBPL की जो जर्नी है उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट एम्प्लॉयर वांट्स एंड व्हाट एम्प्लॉय वांट्स. तो मैंने सोचा, मैंने क्लाइंट्स के लिए बहुत काम कर लिया and I have been trying to deliver the best results around recruitments and HR services. फिर मैंने सोचा ये स्किल डेवलपमेंट के अराउंड कुछ काम करते हैं, and that's how this HR Scoop idea came in, and 2024 we started this, and you are the third guest of the HR Scoop. Thank you. So this is my pleasure to be sitting next to you and learning a lot of things from you, and giving this kind of expertise, insights to students and employer and employees. Humbled. Thank you so much. That's all. Amazing journey. So आज का हमारा जो टॉपिक है या जो डिस्कशन के अराउंड हम आपसे बात करेंगे, this is all about the same. I think we are talking about employability. Wow. Which is employability is not for particular for students or maybe experienced one. It is for anyone or everyone, right? So जो demand versus supply है, मैं देखती हूँ बहुत ह्यूज डिमांड है. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड एज वेल एज सप्लाई. पॉपुलेशन जो आप बात कर रहे हैं, वी आर थर्ड, राइट? सेकंड. या सो इट्स अगेन ह्यूज, बट गैप कहाँ है? वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली. दीपिका, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट ह्यूज. हम कोशिश करेंगे उसको कि अपने ऑडियंस के लिए उसको सिंप्लीफाई कर सकें. जस्ट टू शेयर सम बैकग्राउंड, हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं. तो दैट गिव्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल. ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स वगैरह की संख्या काफ़ी अधिक है वर्सेस द स्किल विच इज़ नीडेड इन द मार्केट. नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शायद डिग्री गलत है या कुछ और है, वो हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई आपस में बात नहीं करती हैं, और उनको शायद या तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या नीड है, और या तो फिर नीड जो है वो टैलेंट तक पहुंच नहीं पा रही. देयर आर गैप्स, मल्टीपल गैप्स इन दिस एंटायर प्रोसेस. नाउ व्हाट वी विल ट्राई एंड डू प्रोबेबली इन दिस डिस्कशन इज, पहले हमको यह समझना चाहिए कि जो 3-4 मुख्य पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके क्या टॉप 3 प्रोबेबली चैलेंजेस हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए किस पार्टी को प्रोबेबली क्या कदम उठाने की ज़रूरत है. कुछ ऑलरेडी हो रहे हैं इंडिया में, और कुछ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है सभी पक्षों की तरफ से. आई थिंक देन वी विल बी एबल टू रीच अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से बात भी कर रही हैं और मैच भी कर रही हैं. वाओ. यस. सो अल्टीमेटली दुनिया चाहती क्या है? 2 चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस. अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो ठीक है, एक जूनियर लेवल पे सक्सेस मीन्स पैसा, राइट? सो ये 2 चीज़ें ही चाहिए लोगों को. इन 2 चीज़ों के अराउंड एक जो गैप आता है, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गैप है, और ये गैप 100% ब्रिज हो जाएगा ऐसा उतना बड़ा साइंटिस्ट या उतने बड़े विजनरीज और प्रोबेबली लीडर्स हम नहीं हैं फिलहाल. आई मीन ऑल ऑफ अस, व्हाट वी कैन सी इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि दोनों के पास कुछ ना कुछ डिमांड्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं. अब अगर मुख्य पार्टियां हम देखें जो इस पूरे इस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व है, वन इज द टैलेंट पूल. कि पार्टीज कौन सी हैं? एक हो गए टैलेंट पूल, एक हो गया इंस्टीट्यूट्स, इट कुड बी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एक हो गया हमारा कंपनीज, मार्केट, राइट? और चौथा है हमारा गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट में आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, एनी एंड एवरी गवर्नमेंट एजेंसी जो इस पूरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है. अब अगर हम इन
चारों पक्षों को एक टॉप 3 के हिसाब से देखें तो टैलेंट की सबसे बड़ी डिमांड होगी कि भाई उसे अच्छे मौके मिले, उससे अच्छी नॉलेज मिले, स्किल सेट्स मिले, ग्रूमिंग मिले। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। बेसिकली 3 एरियाज को मैं गवर्नमेंट को मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन अ हैंड, बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज, इन 3 को अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के चैलेंजेस की। सो जो आपने टॉप 3 बोला 100% ओके, बट उसमें सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज अवेयरनेस एंड कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग एंड द राइट गाइडेंस, वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है, एंड स्पेशली फॉर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। करेक्ट, मिल रहा है कुछ हद तक, बट अगेन इट्स नॉट हैपनिंग एवरीवेयर, और उतनी एफिशिएंटली शायद नहीं हो पा रहा है जितना प्रोबेबली होना चाहिए। अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3, टियर 4 लोकेशंस पे भी, जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस बाय डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस, वेबिनार्स, इंडस्ट्री के गेस्ट को भी इन्वाइट करते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ पता चले। बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया के विच इज़ हेल्पिंग देम रेफर टू फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत सारी फ्री लर्निंग अवेलेबल है, हार्वर्ड के बहुत सारे फ्री लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, देयर आर सो मेनी IIM IITs के फ्री लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेरा में आप जाइए, अनअकैडमी के देखिए, बहुत सारे फ्री लर्निंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी क्या जानकारी सबको है? अवेयरनेस, जो आप कह रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो अवेयरनेस हो गई, दूसरा हो गया कि उनको गाइड करना कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है अपने एडवांटेज के लिए। अब सारे कोर्सेज सबके लिए नहीं बने हैं, अब वहाँ पे मान लीजिए 100 कोर्सेज है, तो 100 में से उनको ये देखना होगा कि कौन से वो हैं जो उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मीट करते हैं। दैट इज़ वेयर द फैकल्टीज रोल विल कम इन टू पिक्चर, कि वो उनके पैशन और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उनके हिसाब से उनको गाइड करें कि आपको ये कोर्सेज करने चाहिए जो आपको वैल्यू ऐड करेंगे। राइट, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज कि आज उनको ऊपर कॉस्ट का प्रेशर इतना हाई है कि उनकी कॉलेज की फीस, उनका लिविंग कॉस्ट एक्सेट्रा मिला के, कि उनको इमीडिएटली एक हाई पेइंग जॉब चाहिए। राइट, नाउ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब विच इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। काफ़ी बार क्या होता है, लोग सही मौके के वेट में प्रोबेबली 2 साल निकाल दिए। अब जो ये फैक्ट है कि 2 साल में उसकी लाइफ के डिमांड जो हैं बढ़ रही हैं, ही और शी विल एक्सपेक्ट कि यार अब मुझे एक्स नहीं, मुझे वाई अमाउंट मिलना चाहिए एज अ स्टार्टिंग सैलरी या ओवरऑल सैलरी, जबकि जो फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है वो उससे कम सैलरी में काम करने को तैयार है। राइट, तो इस बात को ना भूलते हुए आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को, जिनके पास ये मौके अभी तक नहीं थे, कोई बात नहीं, आप फ्यूचर वर्ल्ड इज नॉट कमिंग टू एन एंड, आप उसको डेवलप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इन द मीन टाइम जो मिल रहा है अभी उसको लेके आगे तो बढ़िए। राइट, यू स्टार्ट ऑन आइडेंटिफाई कि आपको क्या इंटरेस्ट, क्या काम पसंद आ रहा है। काफ़ी बार लोगों को क्या होता है, इनिशियल डेज में इन्फैचुएशन होता है, मेरे मामा के लड़के ने इंजीनियरिंग की है, मुझे भी कर लेनी चाहिए, बट बाद में पता चलता है मैं तो फरहान कुरैशी हूँ, मुझे फोटोग्राफी पसंद है। राइट, सो इस तरह के काफ़ी सारे सिचुएशंस आएंगे, कोई बात नहीं, आप आगे तो बढ़िए, वहीं खड़े रहने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। बहुत साल पहले एक फ़ोन आता था ब्लैकबेरी, अगर आपको याद हो तो ब्लैकबेरी की एक टैगलाइन थी, ब्रांड्स अपनी एक टैगलाइन बनाते हैं, मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन है आई एम लविंग इट, ऐसे बजाज का टैगलाइन था हमारा बजाज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ब्लैकबेरी का टैगलाइन था डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। आप जो कर रहे हैं अगर वो आपका पैशन है, आप उससे प्यार करते हैं, यू लव दैट, तो आप फ्राइडे का नहीं मंडे का इंतजार करेंगे। मैक्सिमम लोग एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहावत है TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज पीपल आर नॉट एंजॉइंग दैट वर्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड दे वांट टू गेट अवे एंड एंजॉय फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर वो आपका पैशन है, आप डेफिनेटली अपना वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए, एंजॉय योर पर्सनल टाइम, बट यू विल एक्चुअली बी लुकिंग फॉर अ मंडे, कब मुझे मौका मिलेगा नेक्स्ट सेंचुरी मारने का, कब मुझे मौका मिलेगा नेक्स्ट सक्सेस क्रिएट करने का। इसमें बहुत अच्छी बात याद आती है मुझे, कपिल देव जी ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो उसमें थकान कैसे हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है। सो दैट विल कीप यू गोइंग, सो आइडेंटिफाई दैट पैशन, टेक द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कौन से एरिया में आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग। और फिर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि उस फील्ड में आगे सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या क्या क्षमताएं अपने अंदर ऐड करनी होगी। राइट, एस्पिरेशन होना और काबिलियत होना, इसमें बहुत फ़र्क है। आपकी एस्पिरेशन है कि यू वांट टू बिकम एक्स, कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में कोई एक रोल आप पाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पहुंचने के लिए, उस रोल के लिए मेरे अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, उसमें से कितनी है और क्या कमी है, जो कमी है उसे मैं कैसे एक्वायर कर सकता हूं।
सर पहले तो लोगों को ये कमी आइडेंटिफाई करना नहीं आता, हाँ हाँ हाँ। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? उसके कई तरीके हैं। स्वॉट एनालिसिस एक काफ़ी कॉमनली अवेलेबल टूल है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसके काफ़ी आपको फ्री मॉड्यूल्स गूगल पे मिल जाएंगे। स्वॉट एनालिसिस कीजिए और बिल्कुल जेन्यून आंसर दीजिए। काफ़ी बार होता क्या है कि मैं अपनी, अगर बोलें कोई इंसान बोले कि भाई आप अपनी अच्छाइयाँ बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, तो इंसान लंबी चौड़ी लिस्ट लिख देगा। बोलो वीकनेस बताओ, थ्रेट बताओ, तो उसमें 1-2 पॉइंट ही आएंगे बड़ी मुश्किल से। Correct. तो अगर आप रियली जेन्यूनली अपने आप को वहाँ पहुँचाना चाहते हो तो आपको अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत जेन्यूनली करना पड़ेगा, अपना खुद का कटाश करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरे पास में थ्रेट हैं, राइट, और उनसे मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। वो करने से आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर आप रियली अफोर्ड भी कर सकते हैं तो काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो स्वॉट एनालिसिस कराती हैं, बहुत ही प्रोफेशनली कराती हैं, एंड दे विल हेल्प यू गेट देयर। सो दैट इज़ वन एरिया। सेकेंड इज टू, जब आपको पता चल गया कि भाई 8 में से 4 चीज़ें मुझे आप पता है, 4 मुझे सीखनी है, तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच इज़ द फास्टेस्ट वे पॉसिबल टू लर्न दोज थिंग्स, एक्वायर दोज स्किल सेट्स एंड बी देयर। करेक्ट। दैट विल हेल्प यू मूव फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3 वेरी इजीली। अदरवाइज होगा क्या कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, तो जो आप कर रहे थे उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं थे, जहां आप जाना चाह रहे हो वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो। दैट क्रिएट्स अ हाई अमाउंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग्स पीपल। और ऐसा करते करते अगर कई साल निकल गए, 8-10 साल निकल गए, तो लाइफ की डिमांड्स काफी बढ़ जाती हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, बट देन अनफॉर्चुनेटली वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती है। करेक्ट। एक्चुअली ऐसा होता भी है, अगर हम स्मॉल टाउन्स की बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज की बात करते हैं, मैं एमपी की बात करती हूँ, सो आई डोंट थिंक सो एमपी में इंदौर के अलावा कहीं और इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत भोपाल को हम कंसीडर कर सकते हैं, नॉट इन अदर सिटीज, बट छोटे शहरों की बजाय मैं बोलूँगी, आई मीन वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक माइंडसेट है कि वो पढ़ाई करने आ जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, बट उसके बाद वो वापस घर चले जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है। एंड इंडस्ट्रीज में जो अभी एक सैलरी स्टैंडर्ड वार बना हुआ है, उनके घर वालों का भी माइंडसेट वैसे ही है। दे विल से 15,000 की 15,000 की पगार के लिए तुम क्यों दूसरे शहर जा रहे हो, ये तो हमारे शहर में ही कुछ काम मिल जाएगा, इतना तो तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू नो, कहीं ना कहीं वो लोग एक ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं एंड वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बिना देखे हुए और वो वापस अपने होम टाउन्स लौट जाते हैं। आज भी अगर हम इंदौर के कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स अराउंड इंदौर, हाँ जी, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम इंदौर, राइट। बट वो बच्चे क्या 100% प्लेस हो रहे, नहीं हो रहे। इसमें भी अगेन आई ऑलवेज बिलीव दैट हर सिक्के के कई पहलू, कम से कम 2 पहलू तो होते ही होते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करने की, और उसके लिए आई हैव रिक्वेस्टेड यू नो दीपिका टू यूज दिस वाइट बोर्ड। नाउ दीपिका, आप अगर एक तरफ लिखें जॉब, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए व्हाइट बोर्ड के इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे आप लिख लें करियर। अगर ये लाइव सेशन होता, जैसे मैंने कई बार अपने सेशंस में किया है, मैं ये दोबारा दूसरा वाला वर्ड पहले नहीं लिखता। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज कि आप में से कितने लोग जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, या किसी सेशन में यू नो जॉब्स के लिए आए हैं, राइट। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इज दैट मोर देन 90% ऑफ द ऑडियंस विल रेज देयर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद एक पॉज के बाद आप उनसे दोबारा पूछिए आप में से कितने लोग करियर के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, तो बहुत धीरे धीरे हाथ खड़े होते हैं, बाद में उनको पता चलता है नहीं ये तो हम करियर तो चाहिए। देन slowly, gradually, over the next couple of minutes is when people will start raising their hands. Now, job और career ये 2 बहुत अलग चीजें हैं. Okay. Right? So, if you are here for a job, not necessarily you are here for a career. ठीक है? आपके लिए आपका करियर डिफाइंड ही नहीं है अभी, आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, अगर तो आप तो फिर जो भी कर रहे हो वो एक जॉब है. ओके. लेकिन अगर आपको ये पता है, जैसे आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि यू वर क्लियर दैट यू वांटेड टू मेक योर करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उसके बाद में हो सकता है आपको पहला मौका फैंटास्टिक करियर वाला शायद ना मिले, विच इज़ ओके, राइट. लेकिन आप एटलीस्ट उस एरिया में अपना कदम बढ़ा सकते हो. स्लोली यू कैन लर्न कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, एंड टू एंड उसका पूरा डायनेमिक समझ के आप उसमें आगे बढ़ सकते हो. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. अदरवाइज क्या होगा, जॉब. सो आप जो क्वेश्चन आपने पूछा कि काफ़ी सारे लोग जो वापस चले जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो अपने
आगे के जो कदम हैं उसको सिर्फ एक जॉब की तरफ देख रहे हैं, और जॉब मोस्टली मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, वो कितना भी शानदार जॉब क्यों ना हो। इसको आप समझने के गुलाब है, अज्यूम कर लीजिए, ओके, ठीक है। दूर से देखने में हर गुलाब बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ईश्वर ने बनाया उसे वैसा है, लेकिन अगर आप उसको छूने की कोशिश करेंगे तो यू नो व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। अगर आप बॉटनी की पढ़ाई करेंगे तो बताया जाएगा कि करेक्ट, कुछ दिखते बड़े शार्प हैं लेकिन चुभते नहीं हैं, कुछ चुभते बहुत तेज हैं लेकिन दिखते नहीं है वैसे। वाओ, नाउ हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी, हर डिसीजन जो हम अपनी जिंदगी में ले रहे हैं वो एक गुलाब की तरह है। इनिशियली बहुत आकर्षित नजर आता है बिकॉज हम गुलाब पे देख रहे हैं, उसकी जो बैक साइड है, जो उसके साथ में जुड़े हुए कांटे हैं, उसको हम नहीं देखते। करेक्ट, और हर गुलाब हर किसी के लिए नहीं बना है। हमें वो गुलाब सिलेक्ट करने की जरूरत है जिसके कांटे हम सहन कर सकते हैं। ओके, सो आकर्षण में उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो जॉब का था या करियर का पता नहीं, राइट, बट स्लोली दे रियलाइज दैट दिस इज, ट्राई किया उन्होंने 3-4 चीजें, प्रोबेबली वर्कआउट नहीं हुई, अरे ये गुलाब तो मुझे सूट नहीं होगा, ये गुलाब ऐसा है, ये गुलाब वैसा है। स्लोली दे विल रियलाइज कि विच इज द बेस्ट फ्लावर फॉर देम, एंड दैट्स हाउ दे विल लैंड इनटू करियर। अगर इनिशियली क्लियर नहीं है तो, अगर उनका ये सोचना है कि वापस अपने घर चला जाऊं, सी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इस ग्रेट स्टेट मध्य प्रदेश में जहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना शानदार टैलेंट है, वहाँ पे फिलहाल आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लार्ज स्केल पे इंदौर में है, जैसे आपने कहा, थोड़ी बहुत भोपाल में है, थोड़ी बहुत शायद जबलपुर, ग्वालियर में भी, स्मॉलर सिटीज में थोड़ा सा है, बट उतना वाइड लेवल पे नहीं है जितना शायद होना चाहिए। करेक्ट, आज हमारे राज्य का टैलेंट जो है वो दूसरे राज्यों में एम्प्लॉयमेंट के लिए काइंड ऑफ फोर्स्ड है। अगर उसको बहुत शानदार कंपनी, लेट्स अज्यूम अगर गूगल अपना 10,000 एम्प्लॉयज का सेंटर मान लीजिए इंदौर भोपाल कहीं खोल ले, तो वहां का टैलेंट जो शायद हैदराबाद में काम कर रहा है उसमें से कुछ लोग तो यहीं आ जाना चाहेंगे, राइट। सो वन गवर्नमेंट डेफिनेटली इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, काफी सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, शायद थोड़ा सा और करने की जरूरत होगी मे बी, बट टैलेंट को भी ये सोचने की जरूरत है कि यू नो व्हाट दे वांट, आई मीन एटलीस्ट जॉब है उनके पास में तो स्टार्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा गुलाब है जिसके कांटे वो सहन कर सकते हैं, और उसको फिर पिकअप करें। दैट्स वन साइड। सेकेंड साइड इज कि काफ़ी सारे कुछ लोग ऐसे भी जिनको कि शायद पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से वापस जाना पड़ता है, किसी के घर में फैमिली का कोई सिचुएशन ऐसा है, किसी के पेरेंट्स की कंडीशन खराब है, सम और द अदर रीजन। आई नो सम सच पीपल जिन्होंने अपने अच्छी खासी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरियों को भी छोड़ के अपने होम टाउन जाने पे वो शायद फोर्स थे, मजबूर थे, राइट, दैट इज देयर पर्सनल डिसीजन। उनको अपने सिचुएशन को कैसे बेस्ट हैंडल करना है, आई थिंक वो बेटर जज हैं, उसके लिए हमें उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बट आई थिंक देर आर सम रिमोट जॉब्स, अगर वो वहाँ पर हैं लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि मे बी यहाँ नहीं आ सकते हैं, सो देर आर सम वेरी गुड रिमोट जॉब्स अवेलेबल नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं, एंड फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, एंड पीपल कैन एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। ट्रू। आपने अभी यू नो पैशन, गुलाब कैसे चूज करें, यू नो ये, बट ये बोलना मुझे ऐसा लगता है, बीइंग एन यू नो एक्सपर्ट, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट इजी टू एक्सप्लेन, बट अगर जब मैं अपने आप को भी एज अ स्टूडेंट देखती हूँ, और जितने भी बच्चों से मिलती हूँ, आई एम श्योर लाइक आउट ऑफ 195 students are not clear what they are, you know, passionate about. They are not able to find out their passion, and it's very difficult. सही क्वेश्चन है आपका। इवन मिस्टर बच्चन वॉज नॉट क्लियर, जो सदी के महानायक माने जाते हैं, कि उनका पैशन क्या है। He started his career with All India Radio and a couple of other things, and then over a period of time he realized this is where my passion is, and he moved into it. So like I said, घर मत बैठें जब आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। सो माय पॉइंट इज दैट स्टार्ट ऑफ विद समथिंग विच यू आर गेटिंग एज ऑफ नाउ, ट्राई योर हैंड्स ऑन। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ट्राई नहीं करेंगे, सी एक वो महमूद साहब का बहुत पुराना एक बड़ा फेमस सा गाने का एक लाइन था, ख्यालों में अब वो ख्यालों में तो हम शायद पायलट बन गए, बट इन रियलिटी में भी लाइक जो उसके आगे खूबसूरती भी होगी, उसके पीछे कांटे भी होंगे, बट जब तक आप उसको ट्राई ही नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। आपको ट्राई करने पड़ेंगे 3-4 गुलाब, तब आपको पता चलेगा कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट ऑफ you try your hands on different opportunities and then pick up the one which is best for you. Okay. So slowly आपको पता चलेगा, it's not from the day one you will able to. अगर आपको पता है स्टार्टिंग से, you are very focused कि मुझे IAS ही बनना है, IPS पे मतलब मुझे और कुछ नहीं चलेगा, राइट, तो फिर आप फोकस्ड हो कि मुझे वही करना है। बट क्या हर कोई उसमें बहुत क्लियर है? मे बी नॉट।
तो जो नहीं है उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 17 साल की उम्र में पता ही होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको लाइफ में क्या करना है। इट्स ओके, इट्स ओके, स्टार्ट ऑफ, टेक एक्सपीरियंस, यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड देन बिल्ड ऑन दैट। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स के चैलेंजेस की हमने बात की, सिमिलरली मैं आती हूँ इंस्टीट्यूट्स के चैलेंजेस। ऑफ कोर्स उनके भी एक अपने अलग लेवल चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं शायद स्टूडेंट्स के भी बेनिफिट में नहीं होते हैं। सो जैसे मैं आईटी कंपनीज को देखती हूँ, वो बच्चों को ना उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं, किलो के भाव में लेके जाती हैं। सो आई नॉट टेक नेम, बट देयर आर फ्यू कंपनीज व्हिच दे डोंट इवन थिंक द student is from IT, mechanical, or maybe whatever the branch is. They just hire as a raw candidates, and they just picked up huge quantity of students. तो ऐसा ये एक मेजर चैलेंज है कहीं ना कहीं। ये है एक रियलिटी ऑन द ग्राउंड, बट उसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे स्टूडेंट ने जब उसकी एडमिशन लिए थे तो काफ़ी बार लोग जो हैं वो अगेन अपने पैशन के हिसाब से एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एडमिशन उसमें ले रहे हैं जो या तो इजीली अवेलेबल है, या फॉर सम रीज़न उनको वहाँ लेना पड़ रहा है, या तो फिर कोई कंपल्शन है, या तो मिल गया है। हाँ, तो उन कारणों से वो उस स्ट्रीम को पिकअप कर रहे हैं। अब वो उनका करियर ड्रीम है या नहीं, अगेन नॉट वेरी क्लियर। तो जब वो प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आती है और ऑर्गेनाइजेशंस के असेसमेंट में वो बैठते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं, सो दे आर ऑल्सो हैप्पी कि भाई मैं कहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट रॉन्ग। कई बार क्या होता है कि कंपनी को भी पता है कि यार नॉट एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर कि उनको क्या करना है, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी लेके उनके पास जाते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं। अब कंपनी को पता है कि इनके फंडामेंटल्स बेसिकली ओके हैं, बट उनको काफ़ी शार्प करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्फोसिस, TCS, एंड देयर आर मेनी अदर्स, विप्रो, देयर आर मेनी अदर्स, देयर लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को काफ़ी अच्छे से डीपली ट्रेन करते हैं। और वो ट्रेनिंग किस में दे रहे हैं कि जो एग्जैक्ट वर्क उनको ऑन द ग्राउंड करना है उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए प्रैक्टिकली, राइट। कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उनके उतने शार्प नहीं होते, उनको भी क्लियर करते हैं। प्रैक्टिकली उनको ट्रेन करके रेडी करते हैं कि वो लोग अच्छा अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। सो दैट इज़ वेयर लॉट ऑफ वॉल्यूम बेस्ड हायरिंग इज हैपनिंग, जो आप कह रहे हो किलो के भाव में। अब वो चीज़ बहुत ईजिली एलिमिनेट नहीं होगी, बिकॉज हमारा डेमोग्राफी जो हमने स्टार्टिंग में कहा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन बेस है हमारा, और उसमें ये चेंज आने में थोड़ा समय लगेगा। इट विल टेक सम टाइम, बट पीपल आर वेरी फोकस्ड ऑफ व्हाट दे वांट टू डू। तो वो अपनी एजुकेशन उसी हिसाब से पिकअप कर रहे हैं, वो आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक ये धीरे धीरे चलेगा। बट आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, वो काफ़ी सारे एफर्ट्स सेल्फ ले रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो उसमें जो जा रहे हैं, पहले लोग जाते थे जस्ट बिकॉज के उनको जो मिल गया वो जा रहे हैं, बट नाउ दे आर वेरी क्लियर कि उनको इस कंपनी में काम करना है, इसमें नहीं करना है वगैरह, राइट। सो आपने भी इन्फोसिस, कैपजेमिनी में ऐसा किया है? नहीं, सी हायरिंग, वो जो कैंपस हायरिंग होती है वो लार्जली वॉल्यूम बेस्ड होती है। उसमें बहुत ज़्यादा डीप पर्सनल इंटरव्यूज नहीं होते हैं। उसमें जो होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, राइट। वेदर द पर्सन टेक्निकली ही और शी इज़ राइट और नॉट हमारे रोल के लिए, हमारे नीड के लिए। सेकेंडली बिहेवियरली उसका कल्चर और बिहेवियर हमारे कंपनी के कल्चर और बिहेवियर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम लोग काइंड ऑफ एक वेवलेंथ पे सोच पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज़ वेयर ब्रॉडली कंपनीज चेक। अब उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट इज़ वेयर ब्रॉडली कंपनीज चेक एट द फ्रेशर लेवल हायरिंग। व्हेन यू डू दीज लैटरल हायरिंग्स एक्सपीरियंस वालों की, या तो फिर जब आप कोई रेफरेंस से कोई आया है या किसी ने अप्लाई किया है एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू वगैरह, जहाँ प्रॉबेबली ज़्यादा समय दे पा रहे हैं उस इंटरव्यू के अंदर, वहाँ पे दे विल डेफिनेटली ट्राई एंड सी कि इसका उतना स्ट्रॉन्ग फिटमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इज, हो सकता है कि सामने वाला कैंडिडेट द बेस्ट हो अपनी फील्ड का, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर कल्चरली वो अलाइन नहीं है। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। बड़ौदा वाली कंपनी में गुजरात में, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, एंड वी वर गेटिंग टैलेंट फ्रॉम बैंगलोर एंड अदर सिटीज जो कि पब एंड अपने यंग लाइफ कल्चर के लिए काफ़ी फेमस हैं, राइट। नाउ बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। तो वी हायर्ड एन इंजीनियर हु वाज फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बट उसको आदत थी बैंगलोर की उस लाइफस्टाइल की, राइट, और जो उसको बड़ौदा में नहीं मिल पा रहा था। तो ही वॉज अ फैंटास्टिक कैंडिडेट, ही वॉज डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द कंपनी, बट उसकी पर्सनल लाइफ में वो अनहैप्पी था, बिकॉज उसको एवरी वीकेंड पार्टी करने की आदत थी, जो कि बड़ौदा में मिलता नहीं था। बड़ौदा में उसको पाव भाजी मिलेगी, वड़ा पाव मिलेगा, भेलपुरी मिलेगी, दूसरी चीज़ें मिलेंगी, राइट, दाबेली मिलेगी, लेकिन उसको जो लाइफस्टाइल उसको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी,
ट्रू, स्वामीनारायण मंदिर की खिचड़ी मिलेगी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी. राइट, सो इस पे कोई सही या गलत की बात नहीं, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल. सो ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन नॉट बिकॉज द कंपनी में प्रॉब्लम है या कैंडिडेट में प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कल्चर मैच नहीं हो रहा था. ट्रू, तो हायरिंग के समय वो कल्चर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट्स को अपने कैंडिडेट्स को उस दिशा में डेवलप करने की जरूरत है कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है, लाइक आई वाज सेइंग, काफी पहले उनका स्वॉट एनालिसिस कर लें, उनको गाइड करें इस करियर में क्या रोज है, क्या काटे हैं, राइट, एंड हेल्प देम गेट रेडी फॉर इट. करेक्ट, वो टेक्निकली तो रेडी हो ही रहे हैं, साथ साथ में मेंटली एंड कल्चरली भी उनका रेडी होना बहुत जरूरी है. तभी वो विन विन वाला फॉर्मूला बन पाएगा. अदरवाइज ये साइड अपना ब्लेम करेगी, ये साइड अपने ब्लेम करेगी. करेक्ट. इंस्टीट्यूट्स में एक और प्लेसमेंट प्रेशर होता है. हाँ. उनको लगता है मैं ऑफ कोर्स इट्स अ गुड प्रेशर, लाइक उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्लेस करें, बट उसके चक्कर में कई बार वो गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं. बेचारे आईटी के स्टूडेंट्स को बैंकिंग इंश्योरेंस में प्लेस कर देते हैं, प्लस मैकेनिकल इंजीनियर्स को आईटी कंपनीज ले जाती हैं. सो ये मिसमैच जो हो जाता है, जिसकी वजह से करियर शिफ्ट में मुझे लगता है कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम आती है कई बार. वेरी गुड पॉइंट. मूवी देखी आपने 3 इडियट्स? या देखिए, अगेन आई मीन इट्स अ वंडरफुल मूवी. बहुत सारे लेसन हैं उस मूवी में. आमिर खान एक जगह अपने करीना से या किससे बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग की, फिर आईआईएम से मास्टर एमबीए किया, फिर बैंक में जाके नौकरी कर रहा है. ये एक डायलॉग है वहाँ पे. वो पॉइंट जो है आई थिंक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पढ़ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, करेक्ट, राइट. अब उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन एक्चुअली वो रूट कॉज वहीं जाता है कि आर दे वेरी क्लियर ऑफ व्हाट दे वांट टू डू. अगेन उस मूवी के अंदर आप देखें तो चतुर रामलिंगम जो रहता है, वो चतुर रामलिंगम जो है उसने इंजीनियरिंग की है बिकॉज उसको रट्टा मार के बस पास करना है, राइट. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट मूवी, राइट. वेयरएज दिस गाय इज देयर बिकॉज इट इज हिज पैशन. और फिर वो उसी तरह के लाइन में आगे बढ़ता है, तो ये बन जाता है 400 पेटेंट्स वाला साइंटिस्ट, और वो एक कंपनी में सिर्फ एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, राइट. तो प्लेसमेंट्स का प्रेशर कॉलेजेस पे है, बट आई थिंक स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक अ कॉल. काफ़ी सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो कॉल. आई रिसेंटली वेंट अलॉन्ग विथ पैनल टू अ इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. They were there in that general session, but then they did not join us for the placement talks. Okay. They met us afterwards and they said, "Sir, we have not joined in because we are starting a startup." Oh. And that idea was fantastic. I mean, I've suggested him to work more on that. They, for some reason, they've arranged some amount of funding also उनके network से, और वो काफ़ी अच्छा एक inventive idea लेकर आए हैं. I really wish that someday we will see them on Shark Tank. Wow. Great. So, and the students were from very small place in the state of, I mean, छोटा शहर से आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स. वो पढ़ जरूर भोपाल में रहे थे, बट उनका जो होम टाउन है वो काफ़ी स्मॉल सिटी है. अगर आप वैसे देखें तो कटनी करके एक शहर है मध्य प्रदेश में, और आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो रीवा. सो कटनी और रीवा के स्टूडेंट्स थे ये, बट उनका आइडिया अगर आप सुनेंगे दैट इज फैंटास्टिक. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पे बैठ भी नहीं रहे बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन. क्योंकि रियल टैलेंट डजंट मैटर कि बड़े शहरों में ही रियल टैलेंट मिलेगा, अच्छा टैलेंट मिलेगा, या छोटे शहर. कहीं नहीं लिखा है सर, टैलेंट इज एवरीवेयर. इनफैक्ट छोटे शहरों से, जैसे मैंने आपसे कहा कि छोटे शहरों से हर फील्ड में देखिए आप, कपिल शर्मा, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कहीं किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं जहाँ पे कोई जनरेशन टू जनरेशन उनका कोई एक इस फील्ड में नाम चला रहा हो. उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को वहाँ पे साबित किया. और ऐसे कई सारे और कंटेस्टेंट्स हैं जो अलग अलग शोज में आ रहे हैं, उनके साथ में भी थे लाफ्टर चैलेंज में, और उसके बाद में भी आज वो काफ़ी सारा बढ़िया काम कर रहे हैं. एक्टिंग की फील्ड ले लीजिए आप, क्रिकेट ले लीजिए. वी आर फाइंडिंग such great talent from smaller towns, right? And there are so many other fields. हम और आप भी तो उसी छोटे शहर का ही एग्जाम्पल हैं. एक्चुअली यस. सो अब इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? एक अच्छा टैलेंट. इंडस्ट्री को सिर्फ अच्छा टैलेंट के साथ साथ में उनको वो भी चाहिए कि बच्चे जो टैलेंट आ रहा है वो थोड़ा सा क्लियर हो. सी कंपनी के अपनी एक चैलेंजेस हैं, वो अपनी हायरिंग कॉस्ट को एक पर्टिकुलर लेवल पे ही रख सकते हैं, राइट. ये जो क्विक मनी की रेस है, कुछ जेन्युइन है बिकॉज ऑफ देयर नीड्स, लोन प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि इफ आई क्विकली चेंज माई जॉब्स आई विल ग्रो. ट्रू. आपने अभी कोविड का एरा देखा. कोविड के एरा के समय पे वी फाउंड आउट दैट सडनली हायरिंग में फ्रीज आ गया. जब कोविड आया तो 6 महीने दुनिया वाज काइंड ऑफ शट डाउन, राइट. उसके बाद में धीरे धीरे वो डिमांड वापस आनी शुरू हुई, तो लॉट ऑफ रिमोट जॉब्स वर देयर, और
पीपल वर गेटिंग, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए आपने 3 दिन खाना नहीं खाया, अब चौथे दिन जब आप खाना खा रहे हो तो आप शायद 1-2 रोटी ज़्यादा ही खा जाओगे, बिकॉज ऑफ दैट, इट्स नॉट बिकॉज आपके रेगुलर डाइट वो है, बिकॉज एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा आपको और डिमांड कर रहा है एनर्जी का। करेक्ट। सेम चीज़ हुई डिमांड सप्लाई के मार्केट में, डिमांड सडनली शूट अप बहुत ज़्यादा, और सप्लाई जो साइड थी वो कांस्टेंट थी, बिकॉज सप्लाई एक्चुअल नंबर वाइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रियल टैलेंट है जो कंपनी को चाहिए उसकी वॉल्यूम कम थी। तो जैसे आप वो टैलेंट हो 8 years एक्सपीरियंस वाला जावा कैंडिडेट या मे बी ए फुल स्टैक डेवलपर, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि मैं भी हायर कर रहा हूँ, एक्स भी कर रहे हैं, वाई भी कर रहे हैं, जी भी कर रहे हैं, एंड हर कोई आप ही को रीच आउट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे थे, मुझसे निगोशिएट कर रहे थे, एक्स अमाउंट आपने मेरे से मांगा, फिर उसके ऊपर आपने निगोशिएट किया दूसरे से कि भाई मेरे को एक्स मिल रहा है, अब उन्होंने बोला भाई मैं वाई दे दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस बंदे की सैलरी जो है उसकी काबिलियत के हिसाब से कहीं ज़्यादा हाई हो गई। करेक्ट। जो उस समय तो डिमांड थी तो आपने लिया, भाई आपको बहुत प्यास लगी है, आप एक पानी की बॉटल जो है वो शायद 20 की बजाय 25, 30, 40, 50 की भी ले लोगे, बिकॉज इस समय आप बहुत प्यासे हैं। बट व्हेन यूर आपकी जब प्यास नॉर्मल हो जाएगी तब आपको आप बोलोगे भाई मैं 50 रुपये नहीं दूंगा इसके, आई विल पे वट एवर इज द MRP, राइट। एक्सपेंसिव। जब वो डिमांड रैशनलाइज हुई तो ऐसे कई सारे लोगों की नौकरियां जो है वो झटके में गई हैं, करेक्ट, बिकॉज दे ऑल वर ओवर प्राइस्ड। जिसकी रियल वैल्यू शायद 100 रुपीज़ है वो 150 पे बैठा हुआ है। करेक्ट। तो कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा मास ले ऑफ किया है लास्ट कुछ समय के अंदर, बड़े बड़े बिग नेम्स ने भी किया है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ, आई मीन नॉट ओनली दिस फैक्टर बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से उनको ये स्टेप्स उठाने पड़े। ओके, बट इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं एक क्रीम के पीछे भागती हैं, ऑफ कोर्स। व्हाई डू दे डोंट डेवलप अ सिस्टम अराउंड द ट्रेनिंग एंड वो फ्रेशर्स पे उतना स्पेंड नहीं करना चाहते? उसके पीछे एक और रीजन भी है, क्योंकि बीइंग एन HR आई आल्सो फेस लाइक जो एक अच्छा टैलेंट होता है उसको हम ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं और वो स्विच कर जाता है, सो समहाउ वो हाई एट्रिशन भी वहाँ होता है। बट जो कुछ बच्चे हैं जिनको हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो अगेन जो हम बात कर रहे हैं बार बार एम्प्लॉयबिलिटी, सो एम्प्लॉयबल बनाना जो है वो एक मेजर चैलेंज है जो मुझे लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ना दुविधा है, आप अगर ट्रेन करो और ट्रेन होने के बाद वो छोड़ के चले जाएं तो क्या, और उसका दूसरा पहलू सोचिए, अगर आप उनको ट्रेन ना करो और वो रुक जाएं तो क्या, मेजर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो वो फिर आपके पास एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन होगी जो अनस्किल्ड है, लेकिन आपके पास ऑन पेपर रिकॉर्ड्स पे वो एम्प्लॉयज़ हैं, या लेस स्किल्ड है, अनस्किल्ड तो नहीं कहेंगे बट लेस स्किल्ड हैं एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। वो फिर आपके लिए एक अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर बनता जाएगा सिस्टम के ऊपर कि उनका आप करोगे क्या, राइट। सो कंपनीज भी एफर्ट्स ले रही हैं, बट आई थिंक अगेन इट्स अ टू वे थिंग। पीपल आर रियली फोकस्ड, दे विल एक्वायर दोज लर्निंग्स और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। नहीं, बट मेरा अभी तो कंपनीज हायर ही नहीं कर रही है ना फ्रेशर्स। दे डोंट वांट टू हायर फ्रेशर्स, दे जस्ट वांट, एवरीबडी वांट्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि उनको लगता है मैं सिखाने पे इतना फोकस क्यों करूं। अगेन ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस थोड़ा हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनीज जिस मॉडल में ऑपरेट कर रही थी पहले, उसके उनको अपने मॉडल में और अप्रोच में थोड़े से बदलाव लाने पड़ रहे हैं। लार्ज स्केल कंपनीज पहले हज़ारों में हायर करती थी हर साल एज फ्रेशर्स, और वो अपने आप को स्केल अप करते थे। वैसे आज डिमांड थोड़ी अलग है, मार्केट के न्यूएंसेस थोड़े अलग चल रहे हैं, उस वजह से उन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए। बट आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में वो वॉल्यूम बेस्ड हायरिंग का और उनको ट्रेन करने का जो मॉडल है वो कहीं रुकने वाला नहीं है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बहुत लार्ज स्केल पे नहीं है, प्रॉब्लम मीडियम स्केल पे हैं, दे आर स्टिल रनिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट दीज इनिशिएटिव्स, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा मॉडल है विच इज़ वर्किंग वेल इन द इंडियन इकोसिस्टम। एंड आई थिंक शॉर्टली वंस द मार्केट डज सम अमाउंट ऑफ करेक्शन ग्लोबली, वो सिचुएशन शायद बैक टू नॉर्मल हो जाए। बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को जो मेजर चैलेंज आता है वो ये भी आता है, वाइल हायरिंग स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, पीपल आर हैविंग डिग्रीज बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। करेक्ट, वो वहाँ पे उनके पास क्या है, स्किल सेट है, उनके पास डिग्री है, बट वो कॉम्पिटेंसीज नहीं है जो मार्केट को एक्चुअली चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अनस्किल्ड हैं, दे आर स्किल्ड, बट व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट वर्सेस व्हाट दे आर बीइंग टॉट, उसमें डिफरेंस है। करेक्ट। सो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर जस्ट फॉर स्टूडेंट्स कि उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें जिससे वो दोनों का प्रॉब्लम, दोनों के चैलेंजेस सॉल्व हों? काफ़ी जगहों पे इंडस्ट्री जो है वो एडवांस में जाके कॉलेजेस से टाई अप कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि हमारी अगले साल 2 साल की ये डिमांड फोरकास्ट है,
Okay. हमें इतने लोग चाहिए, इस तरह के स्किल सेट वाले चाहिए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कंटेंट डेवलप करके उनके संग पार्टनरशिप करते हैं और स्टूडेंट्स को एडवांस में ट्रेन करना शुरू करते हैं। Okay. राइट, ये भी हो रहा है। बट अगेन द स्केल एट विच वी आर इंडिया, दैट इज़ भारत, और जिस स्केल पे हमारे पास ये इनिशिएटिव होने चाहिए शायद उतने नहीं हो पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में, ताकि एडवांस में उनको रेडी किया जा सके कि मार्केट में क्या एक्चुअल नीड होगी जब आप प्लेसमेंट्स के लिए आएंगे तब। Okay. दैट आई थिंक वुड बी वन स्टेप वेयर वी कैन ब्रिज दिस गैप। और कॉलेजेस में काफ़ी कोशिश कर भी रहे हैं, हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को पहले से रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस में मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए वो उनको अभी से ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो कंपनी आपको सिखाएगी भी पूरी तरह से, और फिर आपको वो स्टूडेंट्स वांट कि भाई मेरे को वैसे बहुत हाई पैकेजेस मिले, कुछ हद तक दोनों को दो कदम चलने पड़ेंगे टू ब्रिज दिस गैप। Right. बिकॉज जो आपको ट्रेन भी करे, आपका काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी स्पेंड करे आपको इक्विप करने में, आपको काबिल बनाने में, फिर वो आपको बहुत हाई पेइंग सैलरी दे एज अ फ्रेशर ऑल्सो, वो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। Okay. दो कदम दोनों पक्षों को चलना पड़ेगा। कंपनी इज रेडी टू टेक दैट स्टेप ऑफ ट्रेनिंग देम, बट उसके बाद फिर वो जैसे ट्रेन होते हैं दे वांट टू गो अवे, राइट। सो वो ट्रस्ट फैक्टर वीक हो रहा है इन कंपनीज का। दे आर एक्चुअली बिकमिंग ट्रेनिंग स्कूल्स, के वो वहाँ गए, ट्रेनिंग लिए, सैलरी भी ली और फिर कहीं और चले गए। तो दोनों स्टेप पार्टीज को आई थिंक दो स्टेप लेने की जरूरत है। सीखा है उसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले, वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। Okay. लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू विथ यू। Why don't you write number 2 over here? Space number 2 ऐसा 5 times लिख के लास्ट में लिख दीजिए is equal to. Okay. Now एक और इक्वेशन बना दीजिए सेम, नंबर 2 थोड़ा, चलिए ठीक है, स्पेस नंबर 2 ऐसे सेम ऊपर जैसा लिखा है वैसे ही, Okay. लास्ट में इज इक्वल टू। ठीक है। नाउ पहली जो इक्वेशन है उसमें हम 2 के बाद में लिखते हैं प्लस। Okay. All. ऑल। टोटल क्या आ रहा है इसका? 10. ओके। अब सेकंड इक्वेशन में आप हर 2 के बाद में रख दीजिए मल्टीप्लाई। टोटल क्या आ रहा है? 2, 2, 4, 4, 8, 2 to the power of 5, 5, right? 32. 32. Now, what is very important for us to understand is ये 2 कौन है दीपिका? कौन है 2? हम आप पूरा कंट्री में जो हमारा टैलेंट है वर्ल्ड वाइड, यू नो, अक्रॉस द वर्ल्ड, ये वो हम टैलेंट हैं, राइट? हम अपने इंडिविजुअल एग्जाम्पल में इसको अपना नाम दे सकते हैं कि भाई आपके हिसाब से वो दीपिका है, मेरे हिसाब से ये अभिषेक है, एंड किसी और के हिसाब से वो कोई और है। ठीक है। नाउ वो जो पहला वाला 2 है, दिस इज वेयर वी आर स्टार्टिंग अवर करियर। फील्ड कोई भी हो, Okay. ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, दिस इज वेयर वी आर स्टार्टिंग अवर करियर। और इक्वेशन नंबर 1 में आपने वही 2 इज यू एंड मी इंडिविजुअली, है ना, और उसका सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स में रिजल्ट आ रहा है 10। नीचे वाले में आ रहा है 32। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ हमने प्लस किया है या मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें हमारे दर्शकों के लिए, तो व्हाट इज दैट डिफरेंस? वो प्लस और मल्टीप्लाई क्या है? वैल्यू और वो हमारी अप्रोच है। ओके। आप जो पहली इक्वेशन है उसमें पहले वाले 2 और दूसरे वाले 2 को जरा अंडरलाइन करेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है? 4, अब नीचे वाले में पहले वाले 2 को और दूसरे वाले को कर लीजिए, कितना आ रहा है? 4, ऊपर भी 4, नीचे भी 4, है ना। आप उसी लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कीजिए नेक्स्ट 2 तक। एक्सक्यूज मी, हाँ। अब सो टोटल क्या आ रहा है? 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 8। ठीक है, डिफरेंस आना शुरू हो गया। करेक्ट। और आगे बढ़ाइए जरा एक बार। ओके। ये कितना हो गया? 8। 4 बार में। हाँ। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4 बार में? 16। ये जो अप्रोच है सेकंड वाली, इसमें आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं उस फील्ड में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड जस्ट सी द डिफरेंस कि ये जो डिफरेंस है ये कभी बीट हो ही नहीं पाएगा। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ये कभी खत्म होगा ही नहीं। और ऊपर वाले में हम एक स्टैंडर्ड मेंटालिटी लेके चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं भेड़ चाल।
ओके। मेरे फ्रेंड ने रिजाइन किया, वो जा रहा है एक्स कंपनी में, मुझे भी चले जाना चाहिए, भेड़ चाल, राइट? दे आर पीपल थिंक दैट इफ आई चेंज मल्टीपल जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली आई एम गोना ग्रो. दैट्स नॉट द फैक्ट. फैक्ट इज कि अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाएंगे तो उसी सिचुएशन, उतने ही समय के अंदर 5 बार, मतलब ऊपर वाला भी 5, नीचे वाला भी 5, टोटल अमाउंट ऑफ एफर्ट जो लगा है, मेहनत जो लगी है वो उतनी ही है, राइट? लेकिन क्योंकि अप्रोच अलग थी तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट है. मोर देन डबल, मोर देन ट्रिपल एक्चुअली, राइट? और ये आगे भयंकर बड़ा होता जाएगा, राइट? हमारे देश का एक पॉपुलेशन का एक डेमोग्राफिक का एक परसेंटेज है, देयर आर सम ओल्ड नंबर्स बट आई एम श्योर इट इज इन द सिमिलर लाइंस के 86%, और ये पार्लियामेंट में नंबर्स डिस्कस किए गए, 86% ऑफ आवर टैलेंट वाज अनएम्प्लॉयबल, राइट? 86% ऑफ द कंट्रीज टैलेंट वाज अनएम्प्लॉयबल, जो कि मतलब एक स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के या इंडस्ट्री के या स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से मैच ही नहीं हो रहे हैं. ओके। एंड दिस इज वेयर आवर लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज. वो भेड़ चाल में आगे बढ़ते हैं. दे आर टेकिंग अ स्टेप बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट, राइट? और एक ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हैं. और ये वो है 14% जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, ओके, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? आपने मुझे अगर फीडबैक दिया तो मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा. आपने फीडबैक दिया तो मैं उस फीडबैक को अप्लाई करके अपने अंदर अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ. वाओ. दिस इज वेयर दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग. एंड दे आर मल्टीप्लाइंग. सो दिस पॉपुलेशन का जो गैप है 86 एंड 14% का, इसको ब्रिज करने की जरूरत है बाय यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स दैट दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ. एंड अगर वो अप्रोच चेंज करेंगे तो पूरे रिजल्ट बदल जाएंगे. वाओ. Can you just give us some tips for being employable? Good question, Deepika. So, being employable, one very important factor, skilled. Skilled of which is required in the market. Correct. अगर किसी के पास ऐसी स्किल है जो शायद 1960 में यूज होती थी, आज के जो न्यू एज डेवलपमेंट वाला मार्केट है उसके अंदर वो शायद रिक्वायर्ड ना हो, तो मे बी यू हैव लर्नड अ स्किल बट उसकी डिमांड नहीं है. तो आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना होगा. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, you have to be confident in expressing yourself. Okay. Now एक छोटा सा एक पॉइंट है जो काफ़ी बार हमको हर जगह समाज में देखने मिलता है कि हमने सोच रखा है कि इंग्लिश एक हवा है. इंग्लिश एक प्रोबेबली एक क्राइटेरिया है कि कहीं हम पहुंच सकें. यस, आज की तारीख में ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश का काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है और जो होगा भी और जिसका प्रभाव दुनिया भर पे पड़ेगा और बढ़ेगा भी. बट अगर आप, कई बार ऐसा होता है हमको देखने मिलता है कि मतलब टैलेंट में बहुत क्षमता है, टेक्निकली, बिहेवियरली भी ऑल्सो, लेकिन उसके अंदर कुछ डर है कि मैं इंग्लिश में शायद इतना फ्लुएंट नहीं बात कर पाऊंगा, स्पेशली पीपल विद हु आर कमिंग फ्रॉम अ Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 लोकेशन. तो वहाँ के टैलेंट को, आई थिंक मेरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एडवाइस है दैट मेरे फादर जो है वो काफ़ी छोटे से, मध्य प्रदेश के काफ़ी छोटे से शहर मैहर में पले बड़े. उसके बाद उनकी पोस्टिंग जो है मेरे दादाजी की छोटे छोटे शहरों में रही, जहाँ पे शायद उनकी पूरी एजुकेशन जो है हिंदी मीडियम में हुई. ओके. एंड ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन उनको वो इंग्लिश में बात करने का जो डर होता है वो था. कॉन्फिडेंस, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग पहले सोचते अपनी मातृभाषा में, उसके बाद उस मातृभाषा से हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम बोलते हैं. करेक्ट. इसमें कन्वर्जन में टाइम लग जाता है और उसमें हमारा आ जाता है what I was thinking was, और यहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक हो जाता है. वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए बहुत आसान तरीका है. आप एक अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए, कहीं एकांत में 15-20 मिनट बैठ जाइए, अपने घर में, हॉस्टल में, कहीं पे भी, और जो फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का उसको बोल बोल के पढ़िए. इमेजिन कीजिए कि आप एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ रीडर का भूमिका निभा रहे हैं. ओके. पहले दिन मिस्टेक्स होंगी, दूसरे दिन मिस्टेक्स होंगी, 5वें दिन मिस्टेक्स होंगी, 8वें दिन मिस्टेक्स होंगी. 2 हफ्ते के बाद आपका जो फ्लुएंसी है बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे. जैसे आप उस भाषा में सोचना शुरू कर देंगे, आप उस भाषा में बहुत आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस भाषा में सोचते हैं उस भाषा में बोलना बहुत आसान है. करेक्ट. सोचते किसी और भाषा में है और फिर बोलना किसी और भाषा में, वहां पे हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक लगता है. करेक्ट. This is what a learning which I got from my father and I am very proud that उन्होंने पूरी एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम में की और फिर इंजीनियरिंग में आके उनको इंग्लिश मीडियम मिला. तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अचानक से इंजीनियरिंग में आके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता था.
एक बार उनको अपनी क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गए थे, हाथ खड़ा किया, प्रोफेसर साहब से पूछना चाह रहे थे। उनके मन में शंका थी कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्या आप दोबारा समझा सकते हैं? और इंग्लिश में उसको बोला जाता है कि सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी एक्सप्लेन। तो वो कन्फ्यूजन बोलूँ, डिफिकल्टी बोलूँ, मुश्किल बोलूँ, क्या बोलूँ, मैं कंफ्यूज हो गए। हाथ खड़ा किया और अंदर का डर इतना ज़्यादा था कि उनने बोला सर मुझे समझने में मुश्किलटी हो रही है। वो उनका कॉन्फिडेंस की कमी थी। दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड लाफिंग ऑन हिम, उनके जो क्लासमेट्स थे, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको अपनी क्षमता बनाऊंगा। मेरे फादर ने इंडियन रेलवेज में बहुत साल नौकरी की और वहाँ पे राजभाषा का, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का, हिंदी का तो होता ही था, इंग्लिश का भी लैंग्वेज का कंपटीशन होता है। और रेलवे एम्प्लॉयज उसमें बैठ सकते हैं। मेरे बाबूजी ने उसमें फर्स्ट प्राइज जीता 11 सालों तक। और 11 साल तक फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद में फिर उन्होंने बैठना छोड़ दिया कि अब कोई और बैठे। वो किसी को प्रूव नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे कि एक छोटे से गांव से आया हुआ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का, जिसको कि उतना इकोसिस्टम नहीं था वहां पे, परिवार में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, जो फ्रेंड सर्कल, नाते रिश्तेदार सब हिंदी में बात करते थे, बुंदेलखंडी में बात करते थे। और वो व्यक्ति को फिर वो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी अपने करियर में कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो अगर ठान लें, छोटे मोटे ये जो सोल्यूशन है इनको इम्प्लीमेंट कर लें, तो जो अंदर का डर है वो डर चला जाएगा। करेक्ट। और डर के आगे जीत है। करेक्ट। सो आप इसके अराउंड क्या बोलना चाहेंगे, जो आजकल जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ टेक ड्रिवन चेंजेस, इसके अराउंड आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एक मेजर मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हैं। बिल्कुल है। सी, हमको एक बात को एक्सेप्ट करना होगा कि टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। करेक्ट। और इसका प्रभाव हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ये बढ़ते ही जाने वाला है। सो वी विल हैव टू बी मोर एंड मोर ओपन टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ओके। एक फियर है मार्केट में कि भाई एआई आ गया है और लोगों की दुनिया को खतरा है, नौकरियों को खतरा है, दुनिया की लाइफ को खतरा है। यस, अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो, लेकिन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री, कंपनीज ऑफ एवरी कंट्री आर वेरी फोकस्ड ऑन कि उसको किस तरह से और कितना इस्तेमाल करना है। करेक्ट। सी, ह्यूमंस को भगवान ने इस धरती पे बनाया है तो उसका एक रीजन है, राइट? सो इट विल नॉट एलिमिनेट। बहुत साल पहले एक डर था लेट 90s वगैरह में कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लोगों के काम चले जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इनफैक्ट सिचुएशन ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो मैक्सिमम हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क में ही, जरूरी नहीं है टेक्निकल हो, जरूरी नहीं है हर कोई आईटी इंजीनियर हो, बट काफी सारे नॉन टेक रोल्स भी जो है वो कंप्यूटर पे ही चल रहे हैं। 100%। राइट? सो टेक्नोलॉजी के आने से बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बेटर ही हुआ है। करेक्ट। अब अगर सी, एक छोटा सा एग्जांपल है कि बहुत साल पहले हमने स्कूल में कैसे लिखा था, टीवी अ कर्स और अ बून, हाँ, वरदान है या अभिशाप है। करेक्ट। राइट? सो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जीना हमको आना चाहिए और उसमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाते रहने होंगे। अगेन, लर्निंग जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन ही लेने की जरूरत है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। अगर हम एआई की बात करें, उसके बारे में काफी कुछ गूगल पे इजीली अवेलेबल है। आप जाके सर्च करें, देयर आर अम्पटीन नंबर ऑफ कोर्सेज जो कि फ्री अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने खाली समय में देख के अपने आप को उससे एडजस्ट कर सकते हैं, उससे इक्विप कर सकते हैं। आप उससे जितना भागेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी से भागेंगे तो दिक्कत है। टेक्नोलॉजी को अपने संभालेंगे, अपने साथ में लेके चलेंगे तो बहुत शानदार आगे की जर्नी हो सकती है। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स? सोशल मीडिया, एक्सक्यूज मी, सोशल मीडिया इज अ वेरी, अगेन, अ बून और अ कर्स, हम पे डिपेंड करता है। आपके पास 4 घंटे का समय, आप सिर्फ 4 घंटे में सिर्फ रील्स देख रहे हैं, सो आई प्रोबेबली थिंक दैट प्रोबेबली यू वेस्टेड फ्यू आवर्स, सम अमाउंट ऑफ टाइम। उसका अगेन कितना जरूरत है, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। सोशल मीडिया पे लिंक्डइन है, काफी सारे लोगों के अकाउंट्स ही नहीं बने होते हैं, हमारे ग्रेजुएट्स वगैरह के, जिनके बने उन्होंने सिर्फ आपका कॉपी किया और बना लिया कि भाई आपने ऐसे बनाया, चलो मैं भी ऐसे बना देता हूँ। दे हैव नॉट ड्रिवन इट फ्रॉम देयर ओन, राइट? रेज्यूमेस को देख लीजिए, मैक्सिमम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं। आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छी लगी, आपका फॉर्मेट अच्छा लगा, आपका टैगलाइन अच्छी लगी, सब मिला के खिचड़ी बना दी। जब सामने वाला पूछेगा भाई आपका पैशन क्या है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनने तो आपका पैशन कॉपी कर लिया था। तो वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, उसको दैट विल डिपेंड अपॉन कि उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगेन, सोशल मीडिया इज हियर टू स्टे, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए पॉजिटिवली भी अपने डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ में फन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय।
सो हमें वो नहीं होना है. You'll have to definitely enjoy. इनके फनियर वर्जन्स भी अवेलेबल हैं. कुछ समय वीडियोस को भी दीजिए, इन शॉर्ट वीडियोस को. बट अगेन आप पूरा दिन अगर सिर्फ ये छोटे वीडियोस देख रहे हैं, probably you're wasting your time. तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने बेनिफिट के लिए, वो हमको इंडिविजुअली डिसाइड करना होगा. True. And what about government support and initiatives around the employability as well as the employment? There are a lot of them. Government has created in the last almost a decade skill development में government का बहुत बड़ा focus है. There is a specific set of ministers and a full-fledged lead of government officers team at the center as well as every state जो कि इस पे काम कर रहे हैं कि लोगों की capability बढ़ाई जा सके. काफ़ी सारी प्रोफेशनल एजेंसीज के संग उन्होंने टाई अप किया हुआ है, नेशनल एज वेल एज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स वगैरह पे, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इन स्किल डेवलपमेंट. कैन इट बी बेटर? Definitely yes. Can more and more partnership be created? Yes. Can technology help it become better? Yes. Industry और कॉलेजेस की जो पार्टनरशिप हो रही है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. देर आर वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल एमपी के अंदर एक बढ़िया स्कीम चल रही है जहाँ पे गवर्नमेंट इज पार्टनरिंग अप विद एजेंसीज लाइक अर्नेस्ट एंड यंग एंड मेनी अदर्स. और वो इस मिशन पे काम करने की हमको मैक्सिमम लोगों की स्किल डेवलपमेंट करनी है. जितना ज़्यादा स्किल्ड टैलेंट होगा उतनी IITs में जाके अपना डिप्लोमा कोर्सेज में भी जाके काफ़ी सारे न्यू स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, उसको डिजिटली भी बनाया जा रहा है. सो बेसिकली जो गवर्नमेंट, आई थिंक हमारे एक लास्ट पॉडकास्ट में भी एक एक्सपर्ट ने बताया था, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स अराउंड PMO स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नैप्स नेट्स करके बहुत सारी स्कीम्स. बिल्कुल बिल्कुल. जिनका लोग सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारी और भी हैं. नैप्स नेट्स तो एक ऑप्शन है उसके अंदर. देयर आर मेनी अदर्स विच आर देयर. सो देयर अगेन वो डिपेंड करता है कि कुछ हैं स्टेट लेवल पे, कुछ हैं बहुत स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. फॉर एग्जांपल एक एरिया आप देख लीजिए स्टेट में कहीं होगा जहाँ पे शायद माइनिंग का बहुत काम होता होगा. मे बी अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ पे आप IT का उतना ज़्यादा करने के बजाय मे बी आप गवर्नमेंट जो है उनको माइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज करा रही हो, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग एग्जाम्पल्स के बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्लेस गवर्नमेंट उस एरिया के टैलेंट को उस चीज़ के लिए डेवलप करने की कोशिश कर रही है. एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है कि काफ़ी सारे, जैसे हम अभी बीच में एक प्रमोशनल वीडियो देख रहे थे एक न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इतना बड़ा टैलेंट पूल है, उसको मैक्सिमम माइग्रेट करना पड़ता था पहले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आउटसाइड. आज उनको अपने राज्यों में मौके मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वहाँ पे, IT की भी आ रही हैं. अभी रिसेंटली पटना में एक काफ़ी फेमस एनालिटिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, उसने पटना में अपना एक ऑफिस खोला है, बहुत ही शानदार. सो ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हर राज्य सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि लोगों को उनके घर में या घर के नियरेस्ट पॉसिबल एरिया में उनको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सके. ओके. आई अग्री ऑन दिस बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बट स्टिल लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है इन स्कीम्स की. उसमें प्रोबेबली एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है शायद कि कितनों को पता है. एंड आई थिंक वी शुड फ्रॉम आवर साइड, जैसे हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पीपल शुड ऑल्सो गो एंड यूज दिस लिंक्डइन ऑप्शन. गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं उसमें क्या क्या है. एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक फ्यू मोर स्टेप्स ऑफ मेकिंग पीपल मोर एंड मोर अवेयर, अगर ऐसा कहीं पर है कि लोगों को कम जानकारी है तो. ओके. व्हाट्स योर व्यू ऑन द लीडरशिप अप्रोच? See, leadership, I think, a very, very important thing in leadership is that live by example. Okay. आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. Wow. आप कहते कुछ हैं और जैसे ही probably कैमरा शट डाउन हुआ आप करते कुछ और हैं. That's not a leader. लीडर वो है जो कि उस चीज़ को कर रहा है 24/7 अपनी अपनी फील्ड में. राइट. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स अगर आपने बनाए कि मैं इस तरह से अपने जीवन को जीना चाहूँगी और अपने आसपास के जीवन को भी इसी तरह से प्रभावित करना चाहूँगी, उसको आपने मान लीजिए एक रिदम बनाया, अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, वो सिर्फ जब तक कैमरा चल रहा है. जैसे ही बंद हुआ आपने उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया, कुछ और ही व्यक्ति बन गए आप. आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट विल एक्साइट योर टीम. लीडर जो है वो टाइटल से नहीं बनता. लीडर अपने आप को काबिल बनाता है और रिस्पेक्ट अर्न करता है. रिस्पेक्ट जताया नहीं जा सकता, डरा धमका के रिस्पेक्ट करवाया नहीं जा सकता. रिस्पेक्ट फॉर एग्जांपल आज इंडिया और सब लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मिस्टर मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी, उनको दुनिया सम्मान करती है उनके नॉलेज के लिए.
वो जहाँ पे भी जाते हैं उनको उनको एक बहुत ही हाईली टैलेंटेड, आई मीन इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव लीडर्स लाइक दैट। करेक्ट। और वो जब भी बात करेंगे सामने वाले को एक इतनी शानदार इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल सेट देंगे कि वो अचंभित रह जाता है। उन्होंने उस काबिल बनाया अपने आप को। आप उनको ऑन स्क्रीन देखें, ऑफ स्क्रीन देखें, 24/7 उनकी फिलॉसफी, उनकी अप्रोच सेम रहती है। लीडर्स आर लाइक दैट, दे लिव बाय द वैल्यूज, राइट। कल्चर जो है वो लीडर्स डिसाइड करते हैं और ड्राइव भी वही करते हैं। हमारे घर का एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे माता पिता जो हैं वो जिस तरह की सोच विचार और कल्चर का पालन करते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं 100%। अगर वो लीडर्स जो हैं वही फॉलो, फॉर एग्जांपल कंपनी में रूल, आई रिमेंबर इन्फोसिस का एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत साल पहले वहां पे मंडे एंड ट्यूसडे को मेल एम्प्लॉयज के लिए फॉर्मल टाई पहनना जरूरी था। ओके। मंडे एंड ट्यूसडे। और जो नहीं पहनता था उसको वार्निंग मिलेगी, आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आपको पहले टाई पहननी है वगैरह, फिर आना है। काफी सारे लोग इसको ट्रांजैक्ट, मतलब दे वर नॉट वेरी हैप्पी। समटाइम्स समर वगैरह में पीपल यूज्ड टू फील कि यार गर्मी है ये वो। What I learned in one of my early days of my life is, हम कैंपस में अंदर जा रहे थे और कंपनी के सीईओ और मालिक जो हैं वो एक कार में कंपनी एयरपोर्ट से आ रहे थे और उस कार में एंटर कर रहे थे। और वहां पे जो सीईओ कार में बैठे हुए हैं, उस कंपनी के सीईओ, वो किसी फोन कॉल पे थे, किसी से बात कर रहे होंगे और उनकी टाई जो थी वो उनकी जेब में थी। और उनका ध्यान नहीं रहा कि ऑफिस आ गया है, मतलब अपने कॉन्वर्सेशन में बिजी थे। सिक्योरिटी गार्ड जैसे हमको रोकता है वैसे उनकी गाड़ी भी रुकी, उनकी भी पूरी चेकिंग वगैरह हुई और उसके बाद में उन्होंने विंडो पे नॉक किया और बोला, सर प्लीज वेयर योर टाई। ओके। एंड सीईओ ने सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगी, आई एम सो सॉरी, मैं फोन कॉल पे बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला ऑफिस कब आ गया। ओके। ड्राइवर से कहा गाड़ी साइड पे लीजिए, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने अपनी टाई पहनी, टाई प्रॉपर फिट की और उसके बाद गाड़ी आगे गई। ना पॉइंट छोटा सा है कि टाई पहनी नहीं पहनी, लेकिन आप देखिए कि लीडर जो है, जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है वो पहले खुद कर रहे हैं 100%। अगर आप डिसिप्लिन की बात करेंगे, टाइम पंक्चुअलिटी की बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे, एज अ लीडर ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अगर आप ही उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी टीम कैसे फॉलो करेगी? अग्रीड। सो लीडरशिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉट एवरीबडी इज अ लीडर, और टाइटल से तो बिल्कुल लीडर्स नहीं बनते। लीडर्स अपनी कार्यशैली से, अपने जीवन शैली से बनते हैं। ओके। और जहां जहां पे भी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आई थिंक ड्रास्टिक चेंजेस हैं। हमारे कंट्री में भी हम काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। एवरीवेयर इट्स ए ब्यूटीफुल चेंज विच हैज कम इन। कल्चर वाइज कंपनीज के अंदर भी आज की तारीख में देयर लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लीडरशिप प्रिंसिपल्स, ट्रू, वैल्यूज, राइट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी एंड so on and so forth. True, true. What's your best experience out of your life? On? Anything till now? There are many. I think we'll have to be little specific on what exactly, because अनुभव तो कई सारे हैं। Yes. जैसे आज आपका मेरा experiences. Professional experiences, again many. I think some of the most interesting ones are with my government job also and private also. So there are many. I think there are many. Learning from those leaders. मैं इन्फोसिस में था, एक टिपिकल चैलेंज था हमारे एक पर्टिकुलर काम के अंदर, उसको ओवरटेक करा, उसकी लर्निंग्स आई। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आपको अपने हैंड्स डर्टी करने पड़ेंगे इफ यू रियली वांट टू ग्रो। आप सिर्फ बाहर से बैठ के अगर सिर्फ पीपीटी बना रहे हो और बाहर से बैठ के बस देख रहे हो, आई डोंट थिंक सो दैट्स हाउ वी विल ग्रो लॉन्गर एंड सस्टेन लॉन्गर। गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड। पर्सनल लाइफ में मान लीजिए हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते हैं। देयर आर टू वेज, राइट, और उसको बड़ा सिंपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाग लो या भाग लो, रन अवे और पार्टिसिपेट, फेस इट, राइट। फेस इट is the easiest way to handle that situation. True. Running away is just delaying the problem, it is not solving the problem. And we will have to learn this fact that facing it, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप फेस आउट तो कीजिए उसको, एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टेक एक्सेप्ट करने में हम काफी बार पीछे हट जाते हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल व्हेन दे डू मिस्टेक दे से आई एम सॉरी। आई एम सॉरी इज अ वेरी अंडररेटेड स्टेटमेंट। आई एम सॉरी के 3 हिस्से होते हैं। I am sorry, it is my mistake, tell me what I can do to make it right. दूसरा और तीसरा जो हिस्सा है वो लोग भूल जाते हैं, वो सिर्फ आई एम सॉरी कह के आगे बढ़ जाते हैं। जबकि अंग्रेज जब उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे आई एम सॉरी, दे वर वेरी क्लियर कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है,
मुझे बताइए मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं इसको सुधार सकूं। ओके, दूसरा और तीसरा जो करना शुरू कर देगा, आई थिंक दे विल बी एबल टू हैंडल सिचुएशंस मच बेटर। वो हमने प्रोफेशनल हो, पहला वाला ही पहला वाले करते हैं। आपने किसी की गाड़ी को डैश कर दिया, आई एम सॉरी, निकल रहे हो आप, उसका डैमेज हो गया, हो सकता है उसको कोई चोट लगी हो, कुछ हो गया, मतलब आपको उसको उस एंगल से देखना पड़ेगा कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। और मान लीजिए आप सेम गलती बार बार कर रहे हो, इंसान से गलती होना नॉर्मल है, बट सेम गलती बार 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 करते जाना वो नॉर्मल नहीं है। करेक्ट, तो आपको उन गलतियों से सीखना होगा, जो सीखता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। राइट। इंडिया में आज भी गवर्नमेंट जॉब की एक अलग रिस्पेक्ट है। आई होप यू अग्री विद दिस। यस, एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स, एक भले ही प्राइवेट जॉब में किसी का 2 लाख रुपए महीना सैलरी है और गवर्नमेंट जॉब में 30,000 रुपए, बट डिफरेंस गवर्नमेंट जॉब को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी। व्हाई सो? what you will say on this? आई थिंक एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है हमारे देश में। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो था वो फार्मिंग था, उसके बाद कुछ अपने बिजनेस एंड अदर चीज़ें थी, और जो तीसरा काफ़ी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर था, हिस्टोरिकली हमारे पेरेंट्स के टाइम से चला आ रहा है, उनके पेरेंट्स के समय से चला आ रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब्स थे। ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। करेक्ट, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो 92 में लिए गए वंडरफुल डिसीजंस जो थे, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप, उसने एक मास लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट किया, करेक्ट, जो कि पहले उतने नहीं थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि काफी हद तक सॉल्व हुई है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज फुल्ली सॉल्व, बट काफी बड़ा योगदान रहा है प्राइवेट सेक्टर का इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से लोगों को बाहर लाके, इतने लार्ज वॉल्यूम में लोगों को अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज देके अपने पैरों पे खड़े करके। और जब किसी एक व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार सेटल होता है, राइट? दे गो इनटू द राइट डायरेक्शन। सो आई थिंक बोथ हैव देयर ओन चार्म्स। दोनों की अपनी अपनी एक चार्म है, दोनों के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने कुछ नुकसान हैं, एंड इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस। दोनों बहुत अच्छी चीज़ें, मैंने दोनों लाइफ जी हैं, आई एम फॉर्चुनेट इनफ। गवर्नमेंट में था, उसके अपने अलग एक बेनिफिट्स थे, उसके अपनी अलग एक सोच थी, एक अलग रुतबा कह लीजिए, उसके एक अलग उसका एक चार्म ही पूरा अलग था, उसका करियर भी पाथ भी पूरा अलग था, और सब बहुत अच्छा था। मतलब आई डोंट रिग्रेट वर्किंग देयर। आई मीन आई एम रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड कि मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया कि आई कुड सर्व द गवर्नमेंट फॉर 4 ब्यूटीफुल ईयर्स। एंड सिमिलरली आई मीन द लास्ट 14+ ईयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर आई हैव रियली एंजॉयड इट। दोनों के अपने अपने हैं। एक धारणा है कि गवर्नमेंट जॉब इज अ सेफ। आई थिंक अगर आप प्राइवेट में भी हो और अच्छा काम कर रहे हो, अपने आप को कॉम्पिटेंट रख रहे हो, तो यू आर सेफ। देयर आर सो मेनी पीपल 20 साल से एक कंपनी में, 25 साल से एक कंपनी में, फॉरेन चले गए, कितना कुछ करा उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। करेक्ट, बट एक वो जो सोच है कि सिर्फ यही सही है, यही गलत है, वो गलत है। okay, आई थिंक इट विल बी ऑल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नीड। कुछ जगहों पे, और हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है। मे बी शायद आप इस फील्ड के लिए बने हो, मे बी इफ आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड, आई विल नॉट बी दैट सक्सेसफुल। तो वो हमको समझने की ज़रूरत है। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने चैलेंजेस। जैसे मैंने आपसे कहा था, रोज़ हर रोज़ के नीचे कांटे हैं, हमें डिसाइड करना होगा कि हम उसके कांटे सहन कर सकते हैं कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। रोज़ है, बहुत खूबसूरत रोज़ है, कि उसके नीचे कांटे भी हैं। प्राइवेट सेक्टर के अपने बहुत खूबसूरत रोज़ हैं, लेकिन उसके नीचे भी कांटे हैं। तो जो कांटे हम सह सकें, वो रोज उठा लेना चाहिए। सरकारी दामाद वाला फील सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है। ये बात तो है। आई थिंक प्राइवेट विल डेफिनेटली बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज चेंज नाउ। एक परसेप्शन थी लोगों की कि गवर्नमेंट में लोग जो है लेजी हैं, या उतने एजुकेटेड नहीं है, या फिर ट्रेंड नहीं है। आई थिंक माई एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी डिफरेंट। मैं जब गवर्नमेंट में था तब भी मैंने, लाइक आई सेड, आई वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स। सिर्फ सीनियर लेवल पे नहीं, आई हैड अ सीनियर हेड क्लर्क इन अवर ऑफिस। ट्रस्ट मी, आप उनके संग बैठे, उनके संग बातचीत शुरू करें, वो आपको इंडियन रेलवेज के बारे में इतना सिखा देंगे जो हमारा ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं सिखाता था। वाओ, सो ग्रेट नॉलेजेबल पीपल, टैलेंटेड पीपल। वहाँ के एनवायरनमेंट की स्किल सेट अलग है। आप उसको और प्राइवेट को कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही प्राइवेट को गवर्नमेंट से कंपेयर कर पाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन। दोनों के स्किल सेट्स अलग हैं, दोनों के करियर ट्रैक्स अलग हैं, दोनों के बेनिफिट्स अलग हैं, दोनों के चैलेंजेस अलग हैं। करेक्ट। सो बट समटाइम क्या होता है कि आप अपनी यू डोंट लव योर जॉब, बट मजबूरी में आपको काम करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली, योर बट स्टिल यू आर नॉट लविंग योर जॉब। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? On a lighter note, buy BlackBerry because it says do what you love what you do.
नो, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक सी मोनोटनी हर फील्ड में आएगी। ये एक सत्य है जिसको हमको एक्सेप्ट करके चलना होगा। ठीक है। आपकी फील्ड हो, मेरी फील्ड हो, किसी की भी फील्ड हो, राइट? दुनिया में हर फील्ड में मोनोटनीस तो आएगी। साल में अपने को 52 वीक्स ही मिलेंगे, मंडे टू संडे ही चलने वाला है अपना पूरा कैलेंडर, राइट? सो थिंग्स विल गेट रिपीटेटिव। हाँ, आप उसके अंदर अगर वो आपका पैशन एरिया है तो आप उसमें क्रिएटिविटी बाय डिफॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, Sachin loves to play cricket. Virat Kohli loves to play cricket. There are so many others, right? Rohit Sharma, MS Dhoni. There are so many others. Because they love to do that thing, वो challenges उनको दिक्कत नहीं देते कि सामने वाला जो है यार वो तो इतना दिग्गज खिलाड़ी है, मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम्स उनके लिए टेम्पररी इश्यूज हैं, परमानेंट इश्यूज नहीं है। करेक्ट। बिकॉज वो उस काम को पसंद करते हैं। अदरवाइज बोरियत तो वही क्रिकेट फील्ड, वही टॉस, वही पहले बैटिंग बॉलिंग जो भी है, वो फील्डर आउट नहीं हो रहा, अरे वो प्रेशर बन रहा है, रन रेट बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, राइट? सो दो चैलेंजेस विल रिमेन कांस्टेंट। फिर उसके स्वरूप थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे। आपका इंटरेस्ट तो आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे। करेक्ट। लेकिन अगर आपका उसका इंटरेस्ट नहीं तो आपको हर छोटी चीज जो, अरे आप फिर चाय का ब्रेक हो गया, फिर वो ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, आप बोर होने लग जाओगे बहुत जल्दी। उसके लिए आई थिंक द बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट यू लव टू डू, करेक्ट। एंड उसके अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। Naukri.com का बहुत पुराना एक ऐड था जहाँ पे वो कहते थे कि अगर सचिन तेंदुलकर मान लीजिए लता मंगेशकर की तरह बन जाता, लता मंगेशकर जो है वो कोई और बन जाते वगैरह वगैरह, तो सोचिए क्या होता। करेक्ट। तो दे यूज्ड टू Monster.com, आई एम सॉरी, Monster का ऐड था वो, कि अगर आप उसमें स्टक हैं एंड यू वांट टू चेंज योर ट्रैक, फॉलो Monster.com। वो पुराना ऐड था, आई थिंक अब तो शायद वो नहीं आता है। तो किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कहीं लिखिए कि मुझे क्या चीज़ दिक्कत दे रही है। ट्राई एंड टॉक टू पीपल, ट्राई एंड फाइंड आउट सोल्यूशन। आई थिंक सोल्यूशंस बहुत हैं, मौके भी बहुत हैं। देयर आर पीपल, आई रिमेंबर जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी वड़ा पाव की, और वो जंबो वड़ा पाव बनाता था उस जमाने में, इतना बड़ा, विथ हैंड ग्लव्स। एंड हम आज देखते हैं लोग हेड गियर्स और हैंड वियर्स वगैरह सब पहन के बनाते हैं। हाइजीन पे उसका फोकस उस जमाने से था। और वो किसी नौकरी में था, उसने वो नौकरी छोड़ी और वड़ा पाव की दुकान शॉप स्टार्ट की। बहुत छोटी सी है, जिसको बिजनेस वर्ल्ड वगैरह ने भी कवर किया है अपने सक्सेस स्टोरीज में। वो आदमी जो है करोड़ों करोड़ रुपए कमाता है सिर्फ उस शॉप से। आज भी शॉप की साइज वही है, पूरा स्टाफ वही है, सब कुछ सक्सेस वही है, हाइजीन भी बिल्कुल शानदार, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, राजधानी में उसके ऑर्डर जाते हैं। सो ही लव दैट थिंग, ही स्टिल ऑन द शॉप। आप डेली जाइए, आपको वो बंदा जिसने वो स्टार्ट किया था, आज काफी उम्र हो गई उनकी, लेकिन फिर भी वो उस शॉप पे मिलेंगे आपको डेली। और ऐसा नहीं कि बड़ा सिंहासन बना के बैठ गए, ही इज हैंड्स ऑन। वो आलू भी छीलते हैं, वो मसाला भी बनाते हैं, वो अपने स्टाफ को बोलेंगे तुम 2 घंटे बना रहे हो, तुम काउंटर पे खड़े रहो, अब मैं बनाऊंगा। बिकॉज ही लव्स दैट थिंग, सक्सेस इज बाय डिफॉल्ट। राइट। जस्ट नाउ यू सेड हैंड्स ऑन। एक में ये बड़ा वर्ड सुनने में आता है, हैंड्स ऑन एंड हैंड्स ऑफ। व्हाट इज दिस? सी, जब भी हम किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, हम पूरे जोश और खरोश से उसके बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखे बिना तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो दैट इज वेयर वी आर हैंड्स ऑन। हम उससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद अपने हाथ से करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं फर्स्ट हैंड, राइट? अब जैसे खाना बनाना है, उसमें बनने से पहले पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं जाती हैं, राइट? उसकी सारी चीज़ों को अरेंज करना, उसको कटिंग, चॉपिंग, गेटिंग इट रेडी इन द राइट ऑर्डर, फिर उसको उस प्रक्रिया के हिसाब से उस पूरी कुकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना, तब जाके एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बन के सामने आता है, राइट? वो कोई भी फील्ड हो हमारे करियर की, राइट? प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, वट एवर इट इज, मे बी you're running your own business, everywhere you will be hands on when you start off. Okay. आप अपने सारे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड हैंड्स ऑन। कि आपको सब पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में अगर कोई न्यू जॉनर आता है, वो आके आपको पूछेगा कि दीपिका ये चीज़ कैसे होती है, बिकॉज आपने वो सब चीज़ें खुद की हुई हैं, आप उनको गाइड कर पाएंगे, करेक्ट, राइट? यू हैव टू बी हैंड्स ऑन एक्सपर्ट ऑफ द वर्क यू आर डूइंग और यू आर एक्सपेक्टिंग योर टीम टू डू। करेक्ट। हैंड्स ऑफ जो है, कुछ सालों में किसी भी क्षेत्र में जब करियर बन रहा होता है तो इंसान वही सारे ट्रांजैक्शंस करते करते थोड़ा थक जाता है, एंड देन वो सोचता है कि यार मुझे ना इस ट्रांजैक्शन से दूर रखो। जैसे अभी ये हमारा जो सेशन भी चल रहा है, इसके पीछे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उस पूरे सेटअप को रेडी करना, सारे अरेंजमेंट्स करना। कुछ साल के बाद में यू विल फील कि यार वो ट्रांजैक्शंस मुझे नहीं करने। दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट बिकमिंग हैंड्स ऑफ। ओके। उन्हें जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसके बारे में ज़्यादा ना पता होता है, ना उसके टच में होते हैं। दैट इज वेयर
दे स्टार्ट लूजिंग देयर डोमेन नॉलेज, यानी कि उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे उनका अवेयरनेस दूर होता जाएगा। और जितना आप सच्चाई से दूर हैं उतना ही आप नॉन प्रोडक्टिव है, आप उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे वहां पे डिसीजन लेने के लिए। हर कोई जो अपना करियर स्टार्ट करता है उसको पैसा चाहिए, है ना। बिजनेस स्टार्ट करता है उसको पैसा चाहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है पैसे की बढ़ती जाती है। लेट्स अज्यूम कि आपने करियर की शुरुआत की एज अ फ्रेशर 20,000 रुपये, क्या आप नहीं चाहेंगे आगे 50,000 रुपये की सैलरी हो, 100%। 1 लाख रुपए की सैलरी हो, 2 लाख रुपए की सैलरी हो, 4 लाख रुपए की सैलरी हो, चलो भाई और बढ़ाता हूँ, 5 लाख रुपए की सैलरी हो, चाहोगे नहीं चाहोगे? ऑफ कोर्स। और बढ़ाता हूँ, टैक्स वैक्स कटने के बाद आपके पास 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? 100%। कैसे आएगा? वो क्या कारण है जिस वजह से सामने वाली कंपनी आपने स्टार्ट किया था 20,000 से, आज आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार है, वो भी आफ्टर टैक्स? एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। नाउ एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। कैन यू यूज अ मार्कर? या आई हैव। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में आए खेलने के लिए 2002-2003 के समय पे। उस समय सौरभ गांगुली इंडियन टीम के शानदार कप्तान हुआ करते थे। इनिशियली उनको थोड़ी सक्सेस मिली, फिर वो फेलियर भी देखा उन्होंने, और उसके बाद उनको मौका दिया गांगुली ने, और फिर वो आगे बढ़े, अपनी गलतियों से सीखे, अपने आप को स्ट्रांग बनाते चले गए और रिजल्ट्स क्रिएट करते चले गए। उनके साथ में और भी कई सारे खिलाड़ी आए थे। कुछ साल बाद, करीबन 4 से 5 साल बाद, जब गांगुली रिटायर हो रहे थे, 2007 की बात है, उस समय इंडियन टीम के पास कई और ऑप्शंस थे। करेक्ट। यानी कि सहवाग हैं, उस समय सचिन तेंदुलकर साहब थे, महान बल्लेबाज, बहुत शानदार अच्छे अच्छे सीनियर खिलाड़ी थे। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को कैप्टनशिप का मौका भी दिया गया, कुछ ने एंजॉय किया, कुछ ने नहीं किया शायद, और उसके बाद कप्तानी मिली किसको? एक यंग लड़के को जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। और जैसे कि दुनिया कहती है बाकी पूरी हिस्ट्री है। ऐसा क्या कारण था कि एक यंग बंदे को, जिसका करीबन 4-5 साल का ही इंटरनेशनल करियर था, उसे कप्तान बना दिया गया, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके पास 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल खेलते हुए भारत के लिए, वो कप्तान नहीं बन पाए? क्या कारण था? नो क्लू। कॉम्पिटेंसी, काबिलियत, क्षमता, जिसको साधारण भाषा में कहा जाए तो उसे कहते हैं नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिससे बनती है स्किल, और आपकी अप्रोच, आपका एप्टीट्यूड। करेक्ट। इन तीनों को मिला के बनते हैं कॉम्पिटेंसी। और कॉम्पिटेंसी जिसकी डेवलप करते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। हमने वो एग्जाम्पल देखा था 2x2 वाला। करेक्ट। वो कॉम्पिटेंसी में फोकस कर रहा है तो वो 32 पे पहुंच गया। अब किसी भी फील्ड का रोल हो, उसमें 3 चीजें होती हैं, राइट? टी कॉर्नर में लिख लीजिए आप, टी थोड़ी स्पेस देके लिख लीजिए, डीएम, डीएम साथ में, हाँ, और लास्ट में आता है एसपी। ओके। ये इसके फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं? बड़ा आसान है, थानेदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये तो नहीं होगा। आई एम श्योर। ओके, कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर शुरुआती के दिनों में हमारे रोल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि उस फील्ड से जुड़े हुए छोटे छोटे काम। ठीक है, और इसको आप लिख लीजिए 95+। ओके। मिनिमम 95% या उससे ज्यादा। जब भी आप किसी फील्ड में करियर शुरू करोगे, आप सबसे ज्यादा सीखोगे ट्रांजैक्शन। ओके। उसको करते 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 आपकी, जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, तब आपकी काबिलियत बन जाएगी। दूसरा वाला क्या है? डिसीजन मेकिंग। ओके। ये कभी जीरो नहीं होंगे शुरुआत में भी। आप फ्रेशर भी हैं तो ये कम से कम कुछ % तो होगा ही आपके काम का। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 2-2.5%, और इसको भी मान लीजिए 2-2.5%, समवेयर अराउंड फ्रेशर के तौर पे। ठीक है। ओके। एसपी को भी, एसपी का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके। जैसे जैसे हमारे करियर में हम आगे जाएंगे, ये 95% की मात्रा कम होती जाएगी और इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। ओके। तो शुरुआत में जो हमको पैसा मिल रहा है वो ट्रांजैक्शन का मिल रहा है। ओके। आगे जाके जो पैसा मिल रहा है वो हमारे डिसीजन लेने की काबिलियत और स्ट्रेटेजी प्लान करने की काबिलियत के लिए पैसा मिल रहा है। ओके। छोटा सा एग्जांपल, रोहित शर्मा को जो पैसा भारत सरकार देती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया जो देता है, उसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं हो सकता, वो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे में चलेगा। और डिसीजन और स्ट्रेटेजी कभी अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे में से नहीं बनती। वाओ। इसीलिए हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। फ्रेशर से लेके लीडरशिप लेवल। वाओ, सुपर।
And similarly, hands on and hands off, respond and react. ये भी एक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। होता क्या है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में सक्सेस भी एंजॉय करते हैं और फेलियर भी, चैलेंजेस, करेक्ट राइट? कि आपका कुछ होना था, मान लीजिए शूटिंग होनी थी आज आपकी ये, और लाइट चली गई या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, कोई और दिक्कत आ जाए, तो हम नॉर्मली बहुत जल्दी अपना पेशेंस लेवल, अपना स्ट्रेस लेवल, हमारा बहुत पेशेंस नीचे गिर जाएगा और स्ट्रेस सडनली ऊपर चला जाएगा। वी टेक स्ट्रेस टू मच, करेक्ट एंड हम मोस्टली करते क्या है कि सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम कीजिए कि मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? दीपिका पाठक। दो तरीके हैं इसके, जो आपने मुझे जवाब दिया उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड, किसी ने आपसे नाम पूछा आपने बता दिया। दूसरा तरीका है, किसी ने आपसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, रिएक्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा? तो होता कौन है भाई पूछने वाला। नाउ सिचुएशन में, लाइफ में जहां पे हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए वहां हम कई बार गलती से रिएक्ट करते हैं, जहां रिएक्ट करना चाहिए वहां पे हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ओके एंड बिकॉज ऑफ दिस हम सिचुएशंस को मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। करेक्ट जहां पे जो छोटी सी बात जो है, किसी ने नाम पूछा, आपने नाम बताया, पॉइंट खत्म, आगे बढ़ गए लाइफ में। वहीं पे हमने उसको रिएक्ट करके सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। कॉम्प्लिकेट। याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि जितना हम लाइफ में रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा पावर हम सामने वाले के हाथ में दे देंगे। एक बार आपने रिएक्ट कर दिया तो अब अगला जवाब देने की जो बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, करेक्ट और सामने वाला फिर बैठेगा थोड़ी ना, वो भी रिएक्ट करेगा, राइट? सो दिस इज वेयर वी आर वेस्टिंग अवर प्रेशियस टाइम, मनी एंड एनर्जी बाय रिएक्टिंग टू मच। वी विल हैव टू लर्न। इसके लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रन दीज लर्निंग्स, और हर कोई जो हमसे मिल रहा है वो अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गाड़ी जो ड्राइव करते हैं, मान लीजिए आज उनके घर में कोई दिक्कत थी या आते समय किसी ने उनसे झगड़ा कर लिया, तो वो जब आपसे मिल रहे हैं तो एक एंग्री मूड में आ रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस को तो मैनेज करना ही है, सामने वाले के इमोशन के हिसाब से भी आपको या तो रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। उस पूरे लर्निंग को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइंस्टाइन हैं लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। दुनिया में सवाल उठाने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले, दाग लगाने वाले, चिल्लाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आपको लर्न करना है कि आपको कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ रिएक्ट करना है। ओके एंड द मोर स्मार्टर वी आर इन दिस, वी विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस ऑफ लाइफ। एंड बेटर लीडर टू। एब्सोल्युटली। What we learned and what audience will learn from this particular episode. So you mean to say a recap? Kind of. Takeaways? Yes, takeaways. Okay. So let's do it this way. Yes. कुछ आप बोलो, कुछ मैं बोलूं. Sure. So why not you start? I think while it was a wonderful experience, interacting with you and everyone through the medium, job versus career Okay. is going to be one of the important learning for the audience. कि जॉब क्या है, करियर क्या है। आपको, अगर आप जॉब में हैं तो अपने करियर को कैसे खोज सकते हैं, कैसे अपने आप को उसके लिए काबिल बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Okay. For me, the leadership style, which you said, Kathni and Karni, it's for everyone. It's not only for leaders, but yes, I consider for Personal life, professional life, everywhere it is applicable. everywhere it is important. I think one more learning we just discussed was respond versus react. बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना कि कब रिस्पॉन्ड करना है और कहाँ रिएक्ट करना है। जहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है वहाँ पे हम रिएक्ट कर बैठते हैं और वाइस वर्सा, एंड वी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, सो वी नीड टू लर्न दैट। Second from my side is गुलाब वाला जो आपने एक्सपीरियंस दिया, that was really wonderful. गुलाब एंड कांटे ये तो रहेंगे हर डिसीजन में है, हर decision। और हमको अपने आप को उसको उस लेवल पे लाना है जहाँ पे हम उस बात को एक्सेप्ट कर सके कि हर गुलाब हमारे लिए नहीं है और हर कांटे हमारे लिए नहीं है। करेक्ट। हमें वो गुलाब चुनना है, वो डिसीजन लेना है जिसके कांटे हम सहन कर सकें। सहन कर सके। वाह। I think the next one for me, what I would suggest is that remember I gave you the example of 2 + 2 या 2 × 2। 86% भीड़ का हिस्सा बनना है या आपको अपने आप को उस 14% में लाना है जिसको क्लियर है क्या करना है। दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग देमसेल्फ, अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं और उस काबिलियत के साथ में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिमेंबर दैट एग्जाम्पल। वाह। सेम टाइम में सेम एफर्ट्स के साथ पहली इक्वेशन में बंदा 10 पे है, दूसरी में 32 पे। 32 पे। For me next is learning from mistakes. बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सी ऐसे कहावत है ना कि टू एयर इज ह्यूमन,
मिस्टेक होना ओके हो सकती हैं, फिर उस गलती से सीख ना लेना और उस मिस्टेक को बार बार रिपीट करना, वो कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, आई थिंक दैट इज वेयर वी आर लूजिंग एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। करेक्ट। आई थिंक फॉर मी वन मोर थिंग, हमने बात की थी कि टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ का टैलेंट वर्सेस स्मॉलर टाउन्स का टैलेंट। आई थिंक किस बैकग्राउंड से आप आते हो वो एक सर्टेन लिमिट तक ही मैटर करता है, उसके बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टार्टिंग ग्राउंड में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि आप IIT से पढ़ के निकले हैं या आप किसी और कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, विच इज़ डेफिनेटली देयर टू सर्टेन एक्सटेंट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया 2+2 वाला जो बंदा है वो 4, 6, 8 पे जा रहा है, बट ये जो दूसरा बंदा था इसने अपनी काबिलियत पे फोकस किया। और आप एग्जाम्पल देखेंगे वर्ल्ड में कि बहुत सारे ऐसे आपको लीडर्स मिल जाएंगे जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत छोटे शहर से आते हैं, पर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। करेक्ट। हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वडनगर बहुत छोटा सा शहर है गुजरात में, बट देन सी वेयर ही इज एज ऑफ नाउ, Correct. एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। Running the world. महेंद्र सिंह धोनी, Yes. right, coming from a small town like Ranchi and then creating history in the world. Correct. Wow. So basically passion does, I mean, हाँ, ये बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा, आपका इंटरेस्ट, आपका कमिटमेंट, आपका पैशन मैटर करेगा। correct. अगर वो है तो सक्सेस आपके लिए बाहें खोल के आपके लिए स्वागत के लिए तैयार है। So for me, the most important takeaway from this session is hands-on and hands off, which I personally learned a lot from this, because that is gonna help me a lot. I know, and still helping, but of course I was not aware about this strategy. This was really very useful for me. सी ये फॉलो करके आप देखेंगे लॉजिकली कि जो भी जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है वो अगर चाहता है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, मैं अच्छी पोजीशंस पे पहुंचूं, मुझे वो रोल्स मिले, वो कॉम्पनसेशन मिले, फोकस आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस का। आप एक्सपर्ट बन गए तो आप उससे डिसीजंस ले पाएंगे और उससे हिसाब से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बड़ा पैसा इन दोनों का है, उसका नहीं है, Correct. उसकी एक्सपर्टीज से बनते हैं दोनों। आई थिंक वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट टीयर 2 टैलेंट, डर, फियर ऑफ कि मैं आगे बोलूँगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, डर है इस बात का, मुझे नहीं पता बड़े शहरों में कैसे क्या होगा, वो डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। डर से आगे जीत है। एंड आई होप दैट एवरीवन who's be looking at this video, learning from it, should learn this very important lesson that डर के आगे जीत है। It was really superb. Thank you so much. Thank you for your time and your support and your insightful, thought process, which will definitely help all of us and students from coming from anywhere, and the employability जिसके बारे में हमने आज बात की, मुझे लगता है आज शायद मैं 1% वो हम चेंज ला पाएंगे। Definitely, I'll be more than happy. Thank you to you and to your entire team. हमारा एक ही कोशिश है कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जान पाएं, Yes. समझ पाएं। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके अपने और अपने परिवार की लाइफ में एक बेटर बदलाव ला सकें। करेक्ट। एंड उस दिशा में आपने एफर्ट्स लिए, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में हम एक ऐसी इंडस्ट्री HR एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है, और जब भी HR की बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले आ जाता है। गेस हु इज द नेक्स्ट गेस्ट ऑन HR स्कूप।